गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो सभी? कोई आवाज आ रही है मेरी? मुझे तो आ रही है सर। ओ, आपको आ रही है। बाकी तो चैट में बता देंगे बच्चे। हाँ, जितेश गुड इवनिंग बेटा। सुरभि गुड इवनिंग। नुमान। शादाब सर, हाँ इनको सर। ना आज से अब डीपीबीज वगैरह कुछ देना है, रोज का 10-15 क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व कर देने को। अगली क्लास ठीक से है, पहले ठीक है, 15-20 क्वेश्चंस करके लाएं ये लोग। ठीक है, ठीक है, मैं वो कर देता ठीक है, हूँ ग्रुप पर हिमांशु डालते से बात। जाइएगा। 15-20 हाँ क्वेश्चन हाँ। इनको देना ही है, नहीं तो ये लोग घर पे तो आराम से मस्ती मार रहे हैं। ठीक ये है, लोग ठीक है, आज मैं वही इनका तो, करता ये लोग बोल रहे थे मुझे कि रामायण रामायण का टाइम जाता है, इसलिए क्लास का टाइम अरे वाह, कौन है इनका भाई? मेरे को महाभारत आज यहाँ करता हूँ बताओ मैं। यार, मेरे को शक्ल देखनी है बच्चों की यार, रामायण वाले कौन है? पूछ। फाइन यार गाइस, मतलब देखना जरूरी है, ठीक है। रामायण, आई एग्री कि आप लोग रामायण देखना चाहते हो। इट्स गुड, इट्स गुड टू हियर दिस, बट पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है भाई। मेन इन लोग बोर हो जा रहे हैं ना, इन्होंने लाइफ में किसी ने अभी नहीं देखा है लॉकडाउन हाँ, कैसा इन्होंने क्या रामायण होता देखा नहीं है। होगा तो मैं जेन्युइनली अच्छा लगा मुझे देख के, ये रामायण देखना चाहते हैं। बट सॉरी यार, उसके लिए मैं क्लास टाइम चेंज नहीं कर सकता, बस ये है। हाँ। यूट्यूब पे देख ले रहे हैं यार कुछ टाइम बाद, डोंट वरी, यूट्यूब पे है पूरा। ऑलराइट शादाब सर, आई एम लीविंग ना, ठीक है, यू कैन ठीक है, स्टार्ट। ठीक है, ठीक है। तो कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर क्या कर रहे हो आज तुम लोग लॉकडाउन में? अभी तो शायद फिजिक्स की क्लास थी शायद तुम लोगों की। देखो क्या, कौन क्या कर रहा है। गुड इवनिंग उज्जवल, जितेश। सुबह से पढ़ाई, इतनी पढ़ाई? क्या क्या चीज की पढ़ाई कर ली? अभी तो तुम जस्ट 10 से मूव करके 11th में आए हो, इतना कौन सा टेंशन है अभी? अभी तो थोड़ा रिलैक्स रहो, अभी टेंशन मत लो। नीट का क्या पढ़ाई किया? मैं भी जानू क्या पढ़ाई किया। बुक बुक लिया अभी तुम लोगों ने? नहीं लिया है अभी तक? बुक्स बुक्स भी नहीं लिया होगा तो पढ़ क्या रहे हो अभी तक? ऑनलाइन ही चल रहा है अभी। तो कम से कम एनसीईआरटी तुम लोग ऑनलाइन डाउनलोड कर लो ना। कम से कम वो चैप्टर कर लो जो तुम्हारा अभी रनिंग है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या बायो में। ओके, एनसीईआरटी रखो, एनफ है। देखो बायो के लिए एनसीईआरटी इज एनफ ना, थ्योरी के लिए। उसके अलावा मैं एक सजेस्ट करूंगा, एलिमेंट्री बायोलॉजी, जो लॉकडाउन खत्म होगा तभी पॉसिबल है। अभी तो लॉकडाउन में मिलेगा भी नहीं। तो अभी बस एक ही बुक को फॉलो करो, दूसरे बुक की जरूरत भी नहीं है। ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी एनफ है। ठीक है, तो जिनके पास एनसीईआरटी है अच्छी बात है। तो कुछ पढ़ा था बायो में, मैंने कुछ पढ़ाया था, मैंने बोला था वो चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ने के लिए, 1 या 2 पेज तो बोला था पढ़ने के लिए, ज्यादा बोला भी नहीं था। और 3 पेज पढ़ा। कौन से चैप्टर मैंने बोला था? विच चैप्टर याद है किसी को?
सेल कौन सा चैप्टर है एनसीईआरटी का? हाँ, चैप्टर नंबर 8। ओके, कुछ आया था समझ में या ऊपर से बाउंस कर गया? स्टार्टिंग वाला पार्ट थोड़ा सा बोरिंग है, हिस्ट्री वाला पार्ट है। किसने सेल को डिस्कवर्ड किया, किसने लिविंग सेल को देखा, किसने डेड सेल को देखा। स्टार्टिंग वाला थोड़ा सा पार्ट है, 9th वाला ही तो है। कोई नहीं दीक्षा, कौन कौन नए बच्चे हैं? आई थिंक दीक्षा तुम्हारी फर्स्ट क्लास है क्या? ओके, तो कोई नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मालूम ही नहीं था मैंने क्या किया था। और कौन नए हैं, कोई भी न्यू? आई थिंक केवल दीक्षा है। दीक्षा कहाँ से हो बेटा आप? दिल्ली, मेरठ, गुड़गांव, अलीगढ़, कहाँ से हो? आस्था बताओ बेटा, तुम भी कहाँ से हो? हाँ दीक्षा दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ से? आस्था आप कहाँ से बेटा? ओ शहादरा। ओ आस्था छपरा से, ओके। कैसे बेटा वहां वहां भी लॉकडाउन है या लोग अभी भी बाहर निकल रहे हैं? देखो सुरभि भी निकल गई, तुम्हारी फ्रेंड निकल गई। और चित्तौड़गढ़ से कौन था? मैं बेटा दिल्ली से क्लास ले रहा हूँ। मैं बैठा हूँ नियर जामिया नगर। अजितेश, आई एम फ्रॉम दिल्ली। हाँ गौरंग भटनागर। बाकी लोग कहाँ हैं अभी तक? तो तुम्हारी पढ़ाई कब तक है? 10 बजे तक है? कितनी बजे तक है आज क्लास? पढ़ लोगे 9:45 तक? मैं पूछ रहा हूँ इतने देर तक पढ़ाई कर लोगे? 10 बजे तक कौन पढ़ता है? ओके 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 ओके। चलो बेटा, जो नए बच्चे हैं कम से कम उनको थोड़ा सा मैं प्रीवियस चीजें बता दूं बेटा। देखो बहुत आसान है। हम लोग जानबूझ करके, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे नए आने वाले हैं ना, तो हमने जानबूझ करके बेटा बायो का सबसे इजी सा चैप्टर फर्स्ट में कवर किया है। ये चैप्टर बेटा सबको आता है। अगर तुमने क्लास 8 से अगर बायो पढ़ने स्टार्ट किया होगा बेटा, तो सबसे पहले तुम्हें यही चैप्टर पढ़ाया गया था कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म आप हो, हम आप सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज से बने होंगे? हम तो ऑर्गेनिज्म है, हमारा एक छोटा सा पार्ट तो होगा ना बेटा। जैसे कोई एक बिल्डिंग है, 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो वो एक बिल्डिंग जो है बेटा एक छोटे से पार्ट से तो बना होगा, ईट से बना होगा बेटा, ब्रिक से बना होगा। उसी तरह से दुनिया में जो भी ऑर्गेनिज्म है ना, वो एक चीज से बने बेटा, एक यूनिट से बना है बेटा, जिसका नाम है बेटा सेल। तो इस दुनिया में बेटा, इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा, वो एक छोटे से कंपोनेंट से बने हैं, जिसका नाम क्या है बेटा? सेल। अब प्रॉब्लम ये है बेटा कि सेल, क्या सभी ऑर्गेनिज्म एक सेल से बने या एक से ज्यादा सेल से बने बेटा? तो बहुत आसान सा आंसर है। अगर तुम देखोगे ना बेटा, 10th क्लास में देखा होगा अमीबा को, अमीबा का स्ट्रक्चर देखा होगा तुमने एनसीईआरटी में, या आपने देखा होगा बेटा पारामीशियम को,
या आपने देखा होगा बेटा कुछ स्ट्रक्चर देखा होगा बैक्टीरिया का, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म बेटा जो केवल और केवल एक सेल से बने हो, जिसको आप सिंपल भाषा में क्या कहते हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन जैसे कि मैं एक सेल से नहीं बना हूं बेटा, तुम एक सेल से नहीं बने हो, हम लोग ट्रिलियन ऑफ सेल से बने बेटा, हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना। तो अगर कभी तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए बेटा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए, 5 ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो एक सेल से बने हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, आप बोलेगा बड़ा आसान सा आंसर है सर, मैंने क्लास 8 में ही पढ़ा था ये चीज। तो मुझे फटाफट बताओगे 5 ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम जो केवल एक सेल से बने होंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, बोलो कौन कौन से बेटा, फटाफट बताओ। चलो मैं चेक करता हूं। अमीबा, एक केवल एक बताया मैंने, बोला 5 का बताना है। हाँ, जितने भी बैक्टीरिया होंगे बेटा, पैरामीशियम हो गए, और कुछ नाम सुना है तुमने इसके अलावा भी जो एक सेल के होंगे? बेटा कुछ एल्गी, सारे एल्गी नहीं, कुछ एल्गी ऐसे बेटा जो एक सेल के हैं। जैसे शायद तुमने एक नाम सुना होगा बेटा, क्लामाइडोमोनस। हाँ बेटा, आदित्य ने सही लिखा, युग्लिना। किसी ने लिखा माइकोप्लाज्मा, ठीक है बेटा, ये सब सारे एक सेल के ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब पूछा जाएगा, देखो क्लासेस इंटरेक्टिव करेंगे क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते मैं भी बोर हो जाता हूं, यूनिडायरेक्शन बोलना है, तुम भी सुनते सुनते बोर हो जाओगे, तो बेटर है बेटा कि बाई डायरेक्शनल करेंगे। क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आपको आंसर बताते जाना है बेटा। यहां देखो, अब देखो ध्यान से, हाँ ईस्ट बेटा जो कि फर्मेंटेशन करता है, अल्कोहल बनाता है, वो ईस्ट भी कितना होता है बेटा, एक सेल का होगा, यूनिसेलुलर होगा, तो करेक्ट आंसर बेटा, ठीक है। बेटा जितने भी बैक्टीरिया होंगे, ठीक है, तो मैं इसका आंसर दे रहा हूं अजितेश, मैं इसका आंसर दे रहा हूं। होता क्या है ना कि जब आप पढ़ते हो बेटा तो आपको बताया जाता है कि सेल 2 तरह के ना, सेल कितने बेसिस पे है बेटा, तो न्यूक्लियस के बनावट पे। न्यूक्लियस कैसा है बेटा, मेन चीज, जैसे कि हमारे मेरे बॉडी में बेटा जो काम मेरा ब्रेन का है, ब्रेन क्या है बेटा, कंट्रोलिंग सेंटर है, पूरे बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, तो न्यूक्लियस करता है। उसी तरह से सेल को कंट्रोल करने वाला एक चीज होता है बेटा, न्यूक्लियस, ठीक है, सभी को मालूम है। तो जो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है बेटा जो स्टार्टिंग में आए होंगे अर्थ पे, पुराने होंगे, उनके अंदर न्यूक्लियस तो था लेकिन झूठे न्यूक्लियस थे बेटा, प्रिमिटिव न्यूक्लियस था, उनके अंदर न्यूक्लियस थे लेकिन झूठे वाले न्यूक्लियस थे, इसलिए उसे कहा गया बेटा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो अगर सेल को आप बेटा बहुत सिंपल वे में अगर डिवाइड करने की कोशिश करोगे, तो मैंने आपको पहले भी बताया, आज भी बता रहा हूं कि सेल को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो बेटा, बहुत आसान। एक ऐसा सेल बेटा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक। प्रो का मतलब हो जाएगा बेटा प्रिमिटिव, कैरियो का मतलब बेटा न्यूक्लियस, यानी कि ऐसा सेल बेटा जिसके अंदर न्यूक्लियस तो होगा लेकिन बेटा प्रिमिटिव होगा। और दूसरा क्या होगा बेटा, सबको मालूम है, जिसे कहेंगे हम लोग यूकैरियोटिक, जिसके अंदर न्यूक्लियस तो है बेटा लेकिन ट्रू वाले हैं। तो अब बोलोगे सर डिफरेंस प्रिमिटिव किसे कहेंगे और किसे हम लोग ट्रू न्यूक्लियस कहेंगे बेटा, इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं एक फिगर कर रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना, एकदम सिंपल सा है। मैंने एक प्रोकैरियोटिक का एक सेल बनाया बेटा और एक मैंने यूकैरियोटिक का बनाया, ठीक है। सेल को बनने के लिए बेटा 3 चीजें चाहिए, मस्ट है। देखो ये एक बाहर का कवरिंग बना दिया, बाउंड्री बना दिया बेटा, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोट्स में भी है और यूकैरियोट्स में भी है, तो किसी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं है। जो व्हाइट वाला पार्ट है बेटा, बाहर का कवरिंग है, उसका नाम है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में भी है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकैरियोट्स में भी है, नो कंफ्यूजन। अब इसके अंदर में देखो बेटा, अंदर में कुछ फ्लूइड होते हैं, देखो ना, लिक्विड है, इस लिक्विड को कहते हैं बेटा साइटोप्लाज्म। तो दोनों जगह पे साइटोप्लाज्म है, प्रोकैरियोट्स में भी साइटोप्लाज्म है, यूकैरियोट्स में भी साइटोप्लाज्म है। तो बोलेंगे सर डिफरेंस क्या है? तीसरा देखो, अब इसके अंदर में होगा बेटा कुछ ऐसे चीजें बेटा जिसे आपने 10th क्लास में नाम सुना था, जेनेटिक मटेरियल। क्या नाम है बेटा? जेनेटिक मटेरियल। जो किस केमिकल से बना है? आप आंसर बोलोगे बेटा डीएनए। याद करो क्लास 10th में एक वर्ड सुना था आपने,
डीएनए के बारे में। तो डीएनए प्रोकैरियोट्स में भी है और डीएनए यूकैरियोट्स में भी है। तो आप बोलोगे सर डीएनए का फुल फॉर्म, तो बोलेंगे सर पढ़ा था 10th में ही याद है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में मैंने जो भी बताया बेटा अभी दोनों में कॉमन है, दोनों में सेल मेम्ब्रेन है, दोनों में साइटोप्लाज्म है और दोनों के अंदर में जेनेटिक मटेरियल है। और दोनों जगह जेनेटिक मटेरियल जो है बेटा वो किससे बना है? डीएनए से। तो तुम बोलोगे सर फिर डिफरेंस क्या है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट में डिफरेंस क्या है? बोले रुको अभी ध्यान से देखो। प्रोकैरियोट्स में बेटा यहां देखो, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है ना, इसी साइटोप्लाज्म में, इसी फ्लूइड में, इसी पानी में बेटा फ्लोट कर रहा है। प्रोकैरियोट्स में जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, वो तैर रहा है बेटा कहां? इसी के साइटोप्लाज्म में। लेकिन यूकैरियोट्स में देखो बेटा कहानी में चेंजेस है। यूकैरियोट्स में जो जेनेटिक मटेरियल है बेटा डीएनए है, दे आर द वेल कवर्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो पहला डिफरेंस क्या हुआ बेटा? प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है, उसी को कहता हूं मैं बेटा क्रोमोसोम। वो क्रोमोसोम बेटा साइटोप्लाज्म में, उस फ्लूइड में बेटा फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। दे आर नॉट कवर्ड, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स दे आर वेल कवर्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कितनी दीवार है बेटा? 2 दीवार है। एक चीज। सेकेंड चीज बेटा ध्यान से सुनो अभी पहले। अब देखो ध्यान से एक और कहानी, जहां पर जेनेटिक मटेरियल है ना, जहां पर डीएनए है ना, ठीक है, उनके अंदर में बेटा कुछ फ्लूइड होगा। ये ब्लू रंग का फ्लूइड है बेटा, इसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बेटा? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस का फ्लूइड क्या कहलाएगा बेटा? न्यूक्लियोप्लाज्म। यहां पर ऐसा कोई फ्लूइड नहीं है, यहां कोई न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है। यहां बस बेटा एक ही फ्लूइड था जिसका नाम था बेटा साइटोप्लाज्म। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, यूकैरियोट्स बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर में एक फ्लूइड था ब्लू रंग का, क्या नाम था बेटा? न्यूक्लियोप्लाज्म। अभी एक और ट्विस्ट है कहानी में। कहानी में एक और ट्विस्ट है जो मैं ग्रीन कलर से बनाऊंगा। इसके अंदर में एक डेंस ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होगा बेटा, जिसे कहेंगे न्यूक्लियोलस। क्या कहेंगे बेटा? न्यूक्लियोलस। अगर 4 चीजें मौजूद हो, क्या क्या? जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए, कवरिंग मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अंदर का फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म, और डेंस स्ट्रक्चर बेटा जिसका नाम है न्यूक्लियोलस। अगर ये चारों स्ट्रक्चर मौजूद होंगे तब मैं इसे कहूंगा बेटा ट्रू न्यूक्लियस, सच्चा न्यूक्लियस। सच्चे न्यूक्लियस होने के, ट्रू न्यूक्लियस होने के 4 क्राइटेरिया होने चाहिए। यूकैरियोट्स में ये चारों कंडीशन पाए जाते हैं, इसलिए यूकैरियोट्स को कहते हैं बेटा ट्रू न्यूक्लियस। आया समझ में? प्रोकैरियोट्स में देखो ना, इनके अंदर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेटा नहीं है, न्यूक्लियोप्लाज्म अंदर का फ्लूइड बेटा नहीं है, और न्यूक्लियोलस नाम का स्ट्रक्चर बेटा नहीं है। इसलिए मैं इसे कहता हूं बेटा ये तुम्हारा झूठा न्यूक्लियस है, फॉल्स है तुम्हारा, ट्रू नहीं है तुम्हारा, फॉल्स न्यूक्लियस है बेटा। इसी को क्लास 9th में इस झूठे न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं बेटा न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियोइड। तो फॉल्स न्यूक्लियस का इक्विवेलेंट टर्म क्या दे दिया बेटा? न्यूक्लियोइड। और यहां क्या नाम देंगे बेटा? ट्रू न्यूक्लियस। अब मुझे बताओ, सभी को एकदम क्लियर है यहां तक की कहानी? फटाफट चैट में जाओ बेटा और मुझे यस या नो में बताइए। एकदम इजी है बेटा, क्लास 9th की कहानी है। ठीक है, रिपीट कर दे रहा हूं आस्था। भाविया ने बोला है रिपीट करने के लिए, ठीक है। और किसी को बेटा, किसी को भी कोई प्रॉब्लम? जीन्स एंड डीएनए बता रहा हूं महिमा, बहुत ही आसान है। निकुंज, चलो ठीक है, यहां देखो मैंने क्या बोला था बेटा?
सेल दो तरह के ना, तो सबसे पहले सेल बनाने के लिए एक मैंने बनाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यूकैरियोट्स में भी क्या बना दिया बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर का कवरिंग बन गया दोनों जगह। अब इधर मैं लिखूंगा ए साइड में बेटा प्रोकैरियोट्स और बी के साइड में क्या है बेटा, यूकैरियोट्स, तुम्हारा वाला। देखो अब पूछेंगे सर और क्या होगा, सेकेंड पार्ट क्या बताया था बेटा, फ्लूइड होगा, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड, क्या नाम दिया था बेटा, साइटोप्लाज्म। तो प्रोकैरियोट्स में भी है तो यूकैरियोट्स में भी होगा बेटा फ्लूइड पार्ट, क्या नाम बेटा, साइटोप्लाज्म। तो दोनों सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉमन, साइटोप्लाज्म क्या है बेटा, कॉमन है। थर्ड पार्ट बेटा, थर्ड पार्ट का नाम है जेनेटिक मटेरियल, इसी को आप कह सकते हो बेटा डीएनए, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल किस केमिकल का बना है बेटा, तो उसका नाम है बेटा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। इसी को हम लोग बेटा कहते हैं क्रोमोसोम, क्या कहेंगे बेटा, क्रोमोसोम। किसी बच्चे ने पूछा व्हाट इज द डिफरेंस इन डीएनए एंड जीन, देखो बेटा डीएनए के एक छोटे से पार्ट को जीन कहेंगे, जीन एक काम करेगा बेटा, जैसे तुम्हारा आंख का कलर ब्लैक है बेटा या ब्राउन है, या बाल बेटा तुम्हारा कर्ली है या स्ट्रेट है, नाक टेढ़ी है या खड़ा है, हर चीज को कंट्रोल करने के लिए एक चीज होता है बेटा जिसका नाम होता है जीन, GENE। बोले ये जीन कहां से मिला आपको, तो बोले जीन कुछ चीज नहीं है बेटा, जो डीएनए का एक टुकड़ा है, एक सेगमेंट है। जैसे कि जो बैक्टीरिया है ना, उसके अंदर जो डीएनए ना बेटा, उसमें हजारों जीन होते हैं। एक जीन का काम क्या है बेटा, उसके शेप को बनाना। एक जीन का काम क्या है बेटा, वो कैसा खाना खाएगा वो डिसाइड करेगा। यानी कि आपके अंदर में बोला जाता है बेटा, आपके अंदर में 30,000 जीन है, 30,000 जीन्स। जीन कहां प्रेजेंट है बेटा, जो आपके अंदर क्रोमोसोम है ना, या जिसको मैं कहता हूं डीएनए बेटा, या जिसको मैं कहता हूं जेनेटिक मटेरियल, उसी का एक छोटा कंपोनेंट है। और मेरे फादर ने मुझे वो जीन्स दिया है बेटा, मेरे माँ ने भी मुझे जीन्स दिया है, तो मेरे अंदर में जीन कहां से आया, तो बोलेंगे तो 30,000 है ना, आधा पार्ट फादर साइड से, आधा पार्ट माँ के साइड से आएगा। और जीन क्या करेगा बेटा, आपका हाइट कितना होगा डिसाइड करेगा, नाक कैसी होगी डिसाइड करेगा, आंख का कलर कैसा होगा बेटा डिसाइड करेगा, बाल कैसा होगा डिसाइड करेगा। तो जीन क्या करता है बेटा, कोई फंक्शन को कंट्रोल करता है ना। तो मेरे पास भी जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए है, ठीक है बेटा। अब देखो दोनों जगह जेनेटिक मटेरियल मिले, प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स। अब जेनेटिक मटेरियल किस केमिकल का बना है, तो अभी मैंने बताया बेटा डीएनए, क्लियर है। तो आप बोलोगे सर यहां तक तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपने बना दिया। देखिए बेटा दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉमन, दोनों में बेटा साइटोप्लाज्म है, ये भी कॉमन है बेटा, और दोनों में जेनेटिक मटेरियल बेटा ये भी कॉमन है। अभी सब कुछ तो कॉमन ही है, तो डिफरेंस क्या हुआ, तो बोलेंगे रुको डिफरेंस है बेटा। क्या मैंने बोला, डिफरेंस ये है कि यूकैरियोट्स के अंदर में जो जेनेटिक मटेरियल है दे आर वेल कवर्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या होगा बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड है। इसलिए पहला डिफरेंस, प्रोकैरियोट्स के अंदर में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है बेटा, इसलिए इसके डीएनए को, इस डीएनए को कहते बेटा नेकेड है। क्यों नेकेड है बेटा, क्योंकि मैंने ऊपर से कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं डाला बेटा। यहां का डीएनए कैसा है बेटा, कवर्ड। क्यों कवर्ड है बेटा, क्योंकि यहां पर मैंने क्या डाल दिया बेटा, बताओ फटाफट, मैंने डाल दिया बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसलिए यहां का डीएनए कवर्ड है। और प्रोकैरियोट्स का डीएनए कैसा है बेटा, नेकेड है। डिफरेंस क्लियर। सेकेंड चीज क्या है बेटा, जो जेनेटिक मटेरियल है ना, जो क्रोमोसोम है, जो डीएनए है, वो एक फ्लूइड है बेटा। यहां एक फ्लूइड है ग्रीन कलर का, इस फ्लूइड का नाम है बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या नाम है बेटा, न्यूक्लियोप्लाज्म। कोई बच्चे को कंफ्यूजन नहीं है, बाहर का फ्लूइड, बाहर हरा वाला जो दिख रहा है ना बेटा, ये है साइटोप्लाज्म, और अंदर का जो फ्लूइड है ना उसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। प्रोकैरियोट्स में देखो, यहां केवल बेटा साइटोप्लाज्म है ना, यहां न्यूक्लियोप्लाज्म है क्या,
तो कोई न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है। एंड द फोर्थ वन देखो तो आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा, ये देखो, ये व्हाइट वाला एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, डेंस स्ट्रक्चर है जिसका नाम है न्यूक्लियोलस। क्या नाम है बेटा? न्यूक्लियोलस। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन आता है बेटा, कहां पास ट्रू न्यूक्लियस है? तो तुम बोलोगे ट्रू न्यूक्लियस का डिफिनीशन क्या बताया था सर ने? तो बोलेंगे ट्रू न्यूक्लियस तभी कहेंगे जब उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, जब उनके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म हो, जब उनके अंदर में न्यूक्लियोलस हो, और जब उनके अंदर में जेनेटिक मटेरियल हो, तब मैं इस न्यूक्लियस को कहूंगा बेटा ट्रू न्यूक्लियस। ये यूकैरियोट्स की पहचान। यहां पास कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं है बेटा, यहां पास न्यूक्लियस ही नहीं एक तरह से। अगर न्यूक्लियस तुम मानने की कोशिश करो तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है नहीं, न्यूक्लियोप्लाज्म तो है नहीं, न्यूक्लियोलस तो है नहीं, तो इसे हम लोग कह देते बेटा झूठा न्यूक्लियस है। कैसा है बेटा? फॉल्स है ना। तो बोलेंगे फॉल्स का कुछ नाम तो दीजिएगा सर, न्यूक्लियस की तरह कुछ है तो उसका क्या नाम दे दे, जो फ्लोट कर रहा है पानी में, साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है। तो बोलेंगे एनसीईआरटी में नाम था बेटा 9th क्लास में न्यूक्लियोइड। क्या नाम है बेटा? न्यूक्लियोइड। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज न्यूक्लियोइड? तो बोलेंगे देखिए प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस तो है नहीं, फॉल्स न्यूक्लियस है, झूठा न्यूक्लियस है। तो इस झूठे न्यूक्लियस को एक टर्म में कहते हैं, एक नाम देते हैं बेटा, जिसका नाम क्या है? न्यूक्लियोइड। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा सभी को। किसी बच्चे को अगर रह गया होगा तो मैंने दोबारा समझाया बेटा, अब सभी को क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो मेरे से बस वही बच्चे बोलो बेटा जिनको डाउट रह गया था। ठीक है, अभी आ रहे बेटा राइबोसोम कॉमन है, अनकॉमन है, हम केवल न्यूक्लियस पे बात किए, ओनली द न्यूक्लियस। हाँ, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। उद्याना, इट इज अ करेक्ट वन। ठीक, भाविया आई थिंक क्लियर है अब तुम्हारा। देखो अब सेकेंड डिफरेंस पे आओ बेटा। सेकेंड डिफरेंस को ध्यान से सुनेगा सभी बच्चा। देखो इधर मैंने बनाया बेटा प्रोकैरियोट्स, इधर मैंने बनाया बेटा यूकैरियोट्स। ध्यान से देखो, प्रोकैरियोट्स में जो जेनेटिक मटेरियल है किसी से बना है बेटा? डीएनए। तो ये जो डीएनए का धागा है ना बेटा, ये जो डीएनए का धागा है ना, इसी को हम लोग कहते थे क्रोमोसोम। क्या कहते थे बेटा? क्रोमोसोम। तो जो क्रोमोसोम है ना, देखो ना बेटा, ये ऐसे जाकर के आपस में जुड़ गया, तो ये सर्कुलर शेप का नहीं हो गया। और हमारे अंदर, हम लोग यूकैरियोट्स है, हमारे अंदर में जो बेटा क्रोमोसोम होगा ना वो लीनियर होगा। तो डिफरेंस क्लियर है? प्रोकैरियोट्स का जो क्रोमोसोम है उस शेप वाइज कैसा हो गया बेटा? सर्कुलर। और यूकैरियोट्स का कैसा हो गया बेटा? लीनियर। ये मैंने पहले भी बताया था, जो नए बच्चे हैं आई थिंक पिक कर लिए फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। नेक्स्ट, अगर आप प्रोकैरियोट्स के बारे में बात करते हो बेटा, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर में जब भी आएगा कितने क्रोमोसोम है, तो आपका आंसर बहुत क्लियर होगा बेटा। प्रोकैरियोट्स के अंदर में केवल और केवल एक क्रोमोसोम होंगे बेटा, सिंगल, 1 इन नंबर। बस क्रोमोसोम का नंबर कितना है, डीएनए का नंबर कितना है, अब आंसर करके आना बेटा 1। जबकि हम लोग बेटा यूकैरियोट्स, हमारे अंदर कितना है बेटा? 46। प्लांट के अंदर अलग होगा, चूहे के अंदर अलग होगा, यूकैरियोट में फिक्स है बेटा मोर देन 1। कितना होगा बेटा? मोर देन 1। तो नंबर सभी को क्लियर, शेप सभी को क्लियर है बेटा, शेप में किसी को कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है? अब देखो तीसरी चीज आए बेटा, चलो मैं देखूं चैट में सभी बच्चों ने आई थिंक करेक्ट ही आंसर दिया होगा। ठीक, अब देखो, अब थोड़े से इंपॉर्टेंट चीज पे सेगमेंट पे बात करें बेटा। इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये प्रोकैरियोट्स है, ये यूकैरियोट्स है, ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से। देखो यार, प्रोकैरियोट्स के अंदर में ये बेटा क्या था? डीएनए, सर्कुलर शेप का डीएनए बनाया था ना। डीएनए पे बेटा माइनस चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है बेटा? नेगेटिव। क्यों? तो हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। बस याद रखो कि सर ने बताया था कि डीएनए पे ना नेगेटिव चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है।
और माइनस चार्ज क्या होता है बेटा? अनस्टेबल होता है। कोई भी चार्ज मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होता बेटा, उसे न्यूट्रल होना जरूरी है। तो हमारे अंदर में भी जो डीएनए है बेटा, ठीक है, हमारा डीएनए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है, ठीक है, लेकिन हमारे डीएनए पे भी कैसा चार्ज बेटा? नेगेटिव। इसलिए बेटा ध्यान से सुनना, हमारे डीएनए में न्यूट्रल करने के लिए एक प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। हमारे डीएनए में न्यूट्रल करने के लिए डीएनए को एक प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। इस प्रोटीन का नाम होता है बेटा हिस्टोन प्रोटीन। याद रहेगा सभी को, इसलिए ये क्वेश्चन आया था। हिस्टोन प्रोटीन क्या है बेटा? पॉजिटिव चार्ज है। कैसे बेटा? पॉजिटिव। और डीएनए कैसे बेटा? नेगेटिव। दोनों मिल गया तो कैसे होगा बेटा? न्यूट्रल। तो हमारा जो डीएनए है वो किससे बाइंडेड है बेटा? हिस्टोन प्रोटीन से। इनके अंदर हिस्टोन नाम के प्रोटीन क्या होते हैं बेटा? एब्सेंट। याद रहेगा। तो बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम है उनके अंदर हिस्टोन नाम के प्रोटीन क्या है? एब्सेंट। तो आप बोलोगे सर तब तो इनका न्यूट्रल नहीं हुए, ये तो निगेटिव ही रह गया। तो बोले रुको, हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, मैंने ये बोला उनके जगह पे कुछ दूसरे प्रोटीन है बेटा। हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, उनके जगह पे कुछ दूसरे हिस्टोन प्रोटीन है जिसका नाम है बेटा पॉलीएमाइंस। क्या बेटा? पॉलीएमाइंस। ये बच्चे को याद रहेगा सभी को। इनके अंदर आएगा क्वेश्चन बेटा, हिस्टोन नाम का प्रोटीन नहीं होता, उसके जगह पे क्या रहते बेटा? पॉलीएमाइंस होता है। तो बोले पॉलीएमाइंस क्या है? तो बोलेंगे ये हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, हिस्टोन प्रोटीन से अलग कुछ प्रोटीन है बेटा जिसका नाम है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो याद रहेगा, बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन की जगह कौन सा प्रोटीन बेटा? नॉन हिस्टोन। उसका एक टाइप है बेटा, कौन सा? पॉलीएमाइंस। कैसा चार्ज बेटा? पॉजिटिव, जिससे वो न्यूट्रलाइज कर सके। तो मुझे बताओ सभी को क्लियर है हिस्टोन प्रोटीन नॉन हिस्टोन प्रोटीन का कॉन्सेप्ट? निकुंज, हम लोग जब अभी के क्लास कवर कर लेंगे ना तो नोट्स मिलेगा। अभी तो सीखना है, जितना जल्दी जल्दी लर्न कर ले हम लोग, ठीक है। लास्ट में मैं 15 डिफरेंस पूछूंगा, मैं सबसे पूछूंगा, मैं सभी को अनम्यूट करूंगा और सभी से पूछने वाला हूं 15 डिफरेंस प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। ध्यान देना। चलो ठीक है। पॉलीएमाइंस एंड नॉन हिस्टोन बेटा, नॉन हिस्टोन का एक टाइप है बेटा, क्या नाम है? पॉलीएमाइंस ना। तो एक तरह से तुम कह सकते हो दोनों सेम है, लेकिन नॉन हिस्टोन प्रोटीन कई तरह के होते हैं, उसमें एक टाइप है बेटा क्या? पॉलीएमाइंस, जो पॉजिटिव चार्ज होता है और डीएनए को बाइंड करने में हेल्प करता है। ठीक है भाविया, आई थिंक क्लियर है तुम्हारा। ठीक, अब देखो, अब देखो एक और काम की चीज, मैंने क्या बोला? 15 डिफरेंस। अभी तो 3-4 हुए हैं। अभी देखो, आई थिंक किसी बच्चे ने चैट में कुछ पूछा गया। ठीक है बेटा, चलो अब एक और डिफरेंस में बताऊं। देखो यहां ये बेटा प्रोकैरियोट्स, किसी बच्चे ने बोला था इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है, और ये हमारा वाला है बेटा यूकैरियोट्स। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। प्रोकैरियोट्स बेटा सेल है ना, और यूकैरियोट्स भी एक सेल है। यूकैरियोट्स बेटा जानते हो क्या होगा? यूकैरियोट्स बोले हम एडवांस है। क्या है भाई? मेरा न्यूक्लियस एडवांस है और काम भी मेरा एडवांस वाला है। बोले एडवांस वाला मतलब? बोले रुको, देखो इधर, प्रोकैरियोट्स को मान लो बेटा एक झोपड़ी है। प्रोकैरियोट्स जस्ट लाइक एक झोपड़ी है बेटा, और यूकैरियोट्स को मान लो बेटा ये एक 5 फ्लोर का बिल्डिंग है। तो साइज किसका बड़ा? ले सर क्या मजाक कर रहे हो आप, झोपड़ी का साइज छोटा होता है और 5 फ्लोर का घर है तो साइज बड़ा होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो प्रोकैरियोट का साइज छोटा और यूकैरियोट का साइज बड़ा, ये भी एक डिफरेंस में काम आ गया। बोले रुको, मेरा वो नहीं बताना है, मुझे बताना है नया चीज। बोले सर इसका जो 5 फ्लोर है क्या काम करता है? हर फ्लोर का काम है क्या? बोले हाँ, जैसे यूकैरियोट्स में बेटा एक फ्लोर है जिसका नाम है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। बोला गया रुको, माइटोकॉन्ड्रिया आपको ना मेरे लिए एनर्जी बनाना है, आपको मेरे लिए एटीपी बनाना है, आप ना मेरा पावर हाउस हो।
तो यूकैरियोट्स के अंदर क्या पाया जाएगा बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। काम बेटा एक फ्लोर है, 5 फ्लोर थे ना, एक फ्लोर है, क्या नाम बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। काम क्या दिया भैया? मेरे लिए एनर्जी बनाना। आपको मैंने कहा पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है बा। प्रोकैरियोट्स नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा बेटा? एब्सेंट। अब यूकैरियोट्स बोलेगा एक और फ्लोर बनाएगा जिसका नाम देगा बेटा क्लोरोप्लास्ट। बोले किस लिए? किचन ऑफ द सेल। खाना बनाएगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, फूड बनाएगा बेटा। बोलेगा प्रोकैरियोट्स एब्सेंट। तीसरा बेटा अब यहां पर बनाएगा बेटा गोल्जी बॉडी। कुछ नाम सुना था क्लास 9th में? कुछ नाम सुना था? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ नाम सुना था बेटा? लाइसोसोम। बोले हाँ सर ये सब नाम सुना था। ये सारे ऑर्गेनल बेटा, ये सारे ऑर्गेनल यूकैरियोट्स के फीचर है बेटा, यहां पाए जाएंगे। प्रोकैरियोट्स में कोई ऐसा ऑर्गेनल नहीं पाया जाएगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, गोल्जी बॉडी नहीं है, लाइसोसोम नहीं है। तो आप बोलोगे सर बता दो ना है क्या, यही तो पढ़ ले। सब चीज में बोलते हो नहीं है। देखो ध्यान से, यूकैरियोट्स में काम का बंटवारा किया गया। एटीपी बनाओ, कौन रे भाई? माइटोकॉन्ड्रिया। किचन खाना बनाओ, क्लोरोप्लास्ट। डस्टबिन तो भाई कौन है बेटा? हमारा लाइसोसोम है, वेस्ट मटेरियल को डिग्रेड करेगा। इसी तरह से किसी चीज को सिक्रीट करना है, कौन है बेटा? गोल्जी बॉडी। तो यूकैरियोट्स में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल है जो सेल को हेल्प करेंगे काम करने के लिए। और ये सेल ऑर्गेनल होंगे ना बेटा, वो भी मेम्ब्रेन से कवर्ड होंगे। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन था ना, इसी तरह से सेल ऑर्गेनल भी एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है। ऐसे ऑर्गेनल को कहते हैं बेटा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। क्या कहेंगे बेटा? जो मेम्ब्रेन से कवर्ड है, क्या नाम देंगे बेटा? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। तो यूकैरियोट्स का सबसे बड़ा फीचर मैं बोलूं, इनके अंदर में ऑर्गेनल 2 तरह के। कितने तरह के बेटा? 2। कुछ ऑर्गेनल मेम्ब्रेन से कवर्ड होंगे, तो नाम क्या पड़ा बेटा? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन इस यूकैरियोट्स में एक ऑर्गेनल होगा बेटा जिसका नाम होता है राइबोसोम। क्या नाम है बेटा? राइबोसोम। वही जिसे आपने पढ़ा था प्रोटीन फैक्ट्री, जो प्रोटीन बनाता है वो मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होगा। क्या मैंने बोला बेटा? मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होगा। अब मुझे बताओ यूकैरियोट्स में कितने तरह के ऑर्गेनल्स? तो बोलेंगे सर 2 तरह के। कुछ मेम्ब्रेन से कवर्ड है और कुछ मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंड भी है और मेम्ब्रेन लेस भी है। किसका फीचर बेटा? यूकैरियोट्स। अब मैं आता हूं प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स बोलेगा मेरे अंदर में मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होगा। कोई भी ऑर्गेनल बेटा, कोई भी ऑर्गेनल मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होगा। मेरे अंदर में अगर ऑर्गेनल पाया गया तो पहला और लास्ट फीचर फिक्स है, वो मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होगा, मेम्ब्रेन लेस होगा। तो कभी तुमसे पूछा जाना प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में मेन डिफरेंस, न्यूक्लियस वाला बेटा सबको आता है। फॉल्स न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस, कौन बड़ी बात। मेन जहां पर लोग ट्रैप होते बेटा वो ये है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर में कोई भी ऑर्गेनल अगर होगा वो कोई मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होगा। जो भी ऑर्गेनल होंगे बेटा वो मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होंगे, मेम्ब्रेन लेस होगा। जबकि यूकैरियोट्स में मैक्सिमम ऑर्गेनल बेटा मेम्ब्रेन से कवर्ड होंगे, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स होगा। तो जो भी मेम्ब्रेन से कवर्ड है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ये केवल और केवल मेम्ब्रेन से कवर्ड है। तो यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाएंगे। अब बताओ यूकैरियोट में कितने तरह के ऑर्गेनल बेटा? मेम्ब्रेन बाउंड भी है और मेम्ब्रेन लेस भी है। मेम्ब्रेन लेस कौन है बेटा? तो बोलेंगे सर अभी बताया था आपने, राइबोसोम। ध्यान से सुनो, अब कहानी नंबर लास्ट, ध्यान से सुनना। राइबोसोम नाम का स्ट्रक्चर ना बेटा कॉमन है। यहां देखो
प्रोकैरियोट्स और ये बेटा यूकैरियोट्स। अगर पूछा जाए ना कि बताओ बेटा कौन ऐसा ऑर्गेनल प्रोकैरियोट में भी है और यूकैरियोट में भी, आप बोलोगे सर एक ही है। बोले कौन? एकमात्र एक ही ऑर्गेनल है बेटा जो दोनों जगह कॉमन है, बाकी कोई ऑर्गेनल कॉमन नहीं होगा। कौन बेटा? उसका नाम है बेटा राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री। अरे भाई साहब प्रोटीन तो दोनों जगह बनना था ना, प्रोकैरियोट्स में भी बनना था और कहां बनना था बेटा? यूकैरियोट। तो राइबोसोम जिसे आपने कहा था प्रोटीन फैक्ट्री, वो दोनों जगह कॉमन होगा। इसके अलावा कोई भी स्ट्रक्चर बेटा दोनों में कॉमन नहीं पाए जाएंगे। आ गया समझ में? लेकिन एक ट्विस्ट है कहानी में। प्रोकैरियोट का जो राइबोसोम है ना थोड़ा छोटा है, उसे कहते हैं बेटा 70S। एस क्या है मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं। एस लेकिन साइज नहीं है, एस साइज नहीं है, कुछ यूनिट है बेटा, वो थोड़ी देर में आ रहा हूं। और यहां बेटा थोड़ा साइज बड़ा होगा, इसे कहेंगे बेटा 80S। तो ये याद रहेगा, यहां थोड़े बड़े साइज वाले कहां बेटा? यूकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स में थोड़े छोटे वाले कैसे हो गए बेटा? 70S। आई थिंक सभी बच्चों को यहां तक चीजें क्लियर है। चलो मुझे अब चैट में बताओ बेटा, नहीं तो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं आप लोगों से। बेटा जिसने लिखा है रिपीट, कौन सा पार्ट रिपीट करना है बेटा? ठीक है, यानी कि बहुत अच्छे बेटा। ठीक है, इसका मीनिंग मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। राइबोसोम दोनों में होगा, दोनों के लिए कॉमन है। प्रोकैरियोट्स में छोटा होगा, यूकैरियोट्स में बड़ा होगा। तो दोनों में पाए जाएंगे, दोनों के लिए कॉमन है बेटा। ठीक है, कब या क्लियर है? मेरे में से कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक। अब बोलोगे बेटा कि सर इतना तो पढ़ लिया लेकिन एग्जाम्पल नहीं आता है मुझे। बोले बहुत आसान बेटा। क्या आपने बोला बेटा कि सर इतना पढ़ा लेकिन प्रोकैरियोट्स में कौन ऑर्गेनिज्म आएगा दुनिया का, यूकैरियोट्स में कौन आएगा? सर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। बोले मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक है, जानवी चैट में अभी आएंगे, वेट करो बेटा। देखो बहुत आसान, बोलेंगे बहुत आसान, आपको 100 एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। बोले कैसे सर? बोले रुको, क्लास 9th एक टॉपिक पढ़ा था बेटा, एक साइंटिस्ट है विटेकर, याद है? विटेकर, उन्होंने दुनिया के जितने ऑर्गेनिज्म है उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था। कितने पार्ट्स में बेटा? 5। इसलिए इस टॉपिक का नाम था बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसी साइंटिस्ट ने 6 भी डिवाइड किया, हमें 6 में नहीं जाना बेटा, हमें 5 में ही रहना है। उन्होंने दुनिया के सारे ऑर्गन को 5 टुकड़ों में तोड़ दिया, 5 किंगडम बनाए। किंगडम मालूम है ना, जहां किंग रहता है, बड़ा सा एरिया। तो 5 किंगडम का नाम बेटा, पहला नाम कोई चैट में नहीं लिखना, बहुत आसानी से हम सॉल्व करेंगे। पहला नाम था बेटा जिसमें बैक्टीरिया फैक्ट्रिया रहेंगे, मोनेरा किंगडम। क्या नाम बेटा? मोनेरा किंगडम। दूसरा में बेटा अमीबा पैरामीशियम को डाल देंगे, क्या हो गया बेटा? प्रोटिस्टा किंगडम। और तीसरा बेटा जो ईस्ट वगैरह फंगस वंगस रहेगा बेटा, फंजाई किंगडम। नेक्स्ट बेटा जिसमें प्लांट रहेगा, एल्गी फैगी जो प्लांट होगा बेटा, तो प्लांट किंगडम। और लास्ट बेटा जिसमें हम लोग रहने वाले हैं, पूरा एनिमल्स रहने वाला है, क्या नाम देंगे बेटा? एनिमल किंगडम। तो कितने किंगडम? 5। और देखो कहानी सॉल्व। देखो जितने भी मोनेरा किंगडम के मेंबर थे ना बेटा, मोनेरा किंगडम था, उस किंगडम के अंदर में लाखों ऑर्गेनिज्म, उस किंगडम के अंदर लाखों ऑर्गेनिज्म बेटा। ये सारे ऑर्गेनिज्म, पहला फीचर क्या होगा बेटा मोनेरा किंगडम का? वो प्रोकैरियोटिक होगा।
तो प्रोकैरियोटिक नेचर का कौन होगा, कौन सा किंगडम? आंसर इज द मोनेरा किंगडम। याद हो गया बेटा, किसी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं। प्रोकैरियोटिक के अंदर में कौन सा किंगडम? आप लिख कर क्या नाम? मोनेरा। तो बोलेंगे बाकी सर कितने किंगडम बच गए? 4। तो लिख दो ना यार, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक, फंजाई यूकैरियोटिक, प्लांटी यूकैरियोटिक, एनिमेलिया यूकैरियोटिक। यानी कि बाकी 4 किंगडम किसके एग्जांपल है बेटा? यूकैरियोटिक के। प्रोकैरियोटिक में एक ही आएगा, कौन सा बेटा? मोनेरा किंगडम। ठीक है, तो अब बोलेंगे सर किंगडम ना याद किए, किंगडम में तो लाखों ऑर्गेनिज्म होते हैं, हम लाखों ऑर्गेनिज्म कैसे याद करेंगे? बोलेंगे रुको, क्लास 9th का ही मैं बताता हूं। इस मोनेरा किंगडम में जानते कौन रहेगा? आपने नाम सुना है बेटा जिसका नाम है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया तो बड़ा कॉमन चीज है यार, कितना बीमारी कॉज करता है, दही बनाता है, बहुत सारा नाम सुना है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, राइजोबियम वाला, दही बनाने वाला लैक्टोबैसिलस। तो मोनेरा किंगडम में मेन मेंबर कौन होगा बेटा? मेन ऑर्गेनिज्म कौन है बेटा? बैक्टीरिया। इसके अलावा इस मोनेरा किंगडम में एक ऑर्गेनिज्म रहेगा बेटा, एक ग्रुप रहेगा जिसका नाम होगा बेटा पीपीएलओ, या इसी का नाम होगा बेटा माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है बेटा? माइकोप्लाज्मा। याद रहेगा सभी को? तो मोनेरा किंगडम के 2 मेंबर कौन कौन याद होगा बेटा? बैक्टीरिया, ठीक है। दूसरा कौन सा मेंबर हो गया बेटा? माइकोप्लाज्मा, या एक और नाम क्या बेटा? पीपीएलओ। फुल फॉर्म में मत जाओ अभी। तीसरा बेटा तुमने जरूर पढ़ा होगा, एक नाम था बेटा जिसका नाम था ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या नाम बेटा? ब्लू ग्रीन एल्गी। वो भी किसका पार्ट है बेटा? मोनेरा किंगडम का। एल्गी है बेटा, एल्गी तो एडवांस है। गुण कैसे बेटा? एडवांस कैरेक्टर है, इसलिए ब्लू ग्रीन एल्गी को एक और नाम कहते बेटा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, सियान मतलब क्या होता है बेटा? ब्लू। ऐसा बैक्टीरिया जो ब्लू कलर का होगा, साइनोबैक्टीरिया। या नाम में लिखा है बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी। उसे एल्गी भी कहते हैं, उसे बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो याद रहेगा। तो कितने मेंबर हो गए बेटा आपके लिए अभी? ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया एंड द माइकोप्लाज्मा। तो मेरे में से बच्चों यहां तक सभी को क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा? और एक और था बेटा आर्की बैक्टीरिया। हाँ, किसी ने लिखा है बेटा आर्की बैक्टीरिया। कोई नहीं निकुंज, हम लोग जहां पर से पढ़ रहे हैं बेटा वहीं से सीखते जाना है। लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा, उसके बाद में एक बार सुन लेना, हो जाएगा बेटा। क्लियर है यहां तक? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? नहीं बेटा, उद्यान अगर ये तुमने पढ़ा है तो ये गलत है। जो इंक्लूजन बॉडीज होते हैं उन पे जो मेम्ब्रेन होता है बेटा वो फॉल्स होता है, झूठा होता है। मैंने पहले ही क्लियर किया। उनके अंदर कोई ऑर्गेनल हो प्रोकैरियोटिक में, उनके अंदर में मेम्ब्रेन से कवर्ड पार्ट, मेम्ब्रेन से कवर्ड ऑर्गेनल नहीं पाए जाएंगे। अगर आपको लिखा हुआ मिलता है इसका मतलब मेम्ब्रेन होते हैं, लेकिन वो झूठे मेम्ब्रेन है, ट्रू मेम्ब्रेन नहीं होगा। तो क्लियर है उद्यान? जो आपको स्टोरेज बॉडी, जो इंक्लूजन बॉडीज पढ़ा है ना, तो वहां पर बच्चे को कंफ्यूजन है, कुछ नहीं करना है। फॉल्स मेम्ब्रेन है, झूठा मेम्ब्रेन है। चलो क्लियर है यहां तक सभी को? कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं है? तो मुझे क्या करना है, अब आपको मेन टॉपिक पे आना है बेटा। मुझे क्या पढ़ना है बेटा? बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। तो मैंने थोड़ा बहुत बताया था, तो कोई टेंशन नहीं लेना, थोड़ा बहुत बताया था, कोई नहीं, वापस से पढ़ेंगे। तो मैंने क्या बताया था बेटा? हमें बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनाना है बेटा, और बड़ा आराम से सीखना है, एकदम टाइम लेना है, एक एक चीज याद करके जाना है, कोई बच्चे को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो अगर आपको बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोले तो आप बड़ा क्लियर कट रहना चाहिए। बोले देखो हमें बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनाना है सर, मैं ये बनाया बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। ध्यान से, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है ना, सबसे पहले बेटा हमें बनाना पड़ेगा एक बाहर का लेयर, जिसे हम लोग कहेंगे बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले आउटर एक कवरिंग बनाएंगे बेटा
अभी बनाया है, क्या नाम दिया बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है ना? बोले ठीक है। दूसरा लेयर बनाएंगे बेटा जिसे हम लोग कहेंगे, एक हार्ड लेयर बनाएंगे बेटा जिसे कहेंगे सेल वॉल। क्या कहा बेटा? सेल वॉल। ये जो आपको दिख रहा है हार्ड लेयर, क्या नाम है बेटा? सेल वॉल। कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। बोलेंगे सर ये सेल वॉल किस केमिकल का बना है? तो बोलेंगे बेटा मैंने पिछले क्लास में बताया था, जो नए बच्चे हैं उनके लिए बेटा, जो पुराने बच्चे हैं उनको तो याद है, मैंने आपको याद कराया था बेटा। उसका नाम है बेटा, देखता हूं चैट में किसी का, चैट में किसी ने लिखा है क्या? करेक्ट आंसर उद्याना। इसका नाम 2 है बेटा। जिस बच्चे ने क्लास नहीं की थी देख लो बेटा, म्यूरिन। क्या नाम है बेटा? MUREIN। क्या नाम है बेटा? म्यूरिन। ये इसका एक और नाम है बेटा, पेप्टिडोग्लाइकेन। क्या नाम बेटा? पेप्टिडोग्लाइकेन। तो जब मैं नोट्स दूंगा उस नोट्स में नाम मेंशन भी है, तो टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। क्या नाम मैंने बोला बेटा? म्यूरिन। या एक और नाम क्या बोला बेटा? पेप्टिडोग्लाइकेन। तो नाम में मत जाओ, जो नए बच्चे नाम में नहीं जानना है, बस है कोई केमिकल है, होगा कोई केमिकल, याद हो जाएगा, जब नोट्स पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। चलो ध्यान से देखो, या तीसरा नाम याद रखो उसका, मैंने 3 नाम बताए। नॉन सेलुलोजिक, सेलुलोज का नहीं बना बेटा, सेलुलोज का सेल वॉल तो प्लांट में पाया जाता है, ये कोई सेलुलोज का नहीं बना बेटा। नॉन सेलुलोजिक ये भी ऑप्शन हो सकता है, सेलुलोज का नहीं बना है। बोले किसका बना है सर? म्यूरिन, MUREIN। आ गया समझ में बेटा? या एक और नाम बेटा पेप्टिडोग्लाइकेन। क्या नाम बेटा? पेप्टिडोग्लाइकेन। चैट में कितने सारे बच्चों ने लिखा, तो जिन बच्चों को अगर अभी तक याद नहीं हुआ है, पेन उठाते लिख लेते सर, पेप्टिडोग्लाइकेन लिख दिया, म्यूरिन लिख लिया, नॉन सेलुलोजिक भी लिख लिया। तो क्लियर यहां तक सभी को? अब देखो एक और काम की चीज मैं बताऊं, बहुत प्रोकैरियोट्स के अंदर एक मेंबर है, ये तो नीट का क्वेश्चन है लेकिन कितना जल्दी समझ में आएगा देखो। प्रोकैरियोट के अंदर एक ऑर्गेनिज्म है बेटा जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा या PPLO। उसके अंदर सेल वॉल होता ही नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट। क्या मैंने बोला? वापस रिपीट करूं, प्रोकैरियोट के अंदर में एक ऑर्गेनिज्म है बेटा, एक ग्रुप है जिसका नाम क्या है बेटा? माइकोप्लाज्मा या PPLO। उनके अंदर में सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, सेल वॉल नहीं पाया जाएगा। तो बोले सर सेल वॉल नहीं होगा तो? बोले बड़ा काम आसान है, थोड़ा सोचो। अगर सेल वॉल नहीं होगा बेटा तो वो फ्लेक्सिबल होगा, सेल वॉल नहीं है, फ्लेक्सिबल होगा, अपना शेप चेंज कर सकता है। इसलिए माइकोप्लाज्मा को कहते हैं जोकर ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जोकर है बेटा, क्यों? शेप चेंज कर लेता है। सेल वॉल नहीं है, तुम्हारे घर का बाउंड्री नहीं है बेटा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बड़ा फ्लेक्सिबल होता है और सेल वॉल हार्ड होता है, हार्ड वाला चीज तो है ही नहीं, तो केवल क्या बचा बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो फ्लेक्सिबल हो गया अमीबा की तरह, अपना शेप चेंज कर सकता है। इसलिए आज से याद रखना, माइकोप्लाज्मा कैन चेंज देयर शेप। माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल क्या होगा बेटा? एब्सेंट। इसलिए क्या कहेंगे बेटा? जोकर, जोकर ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। याद हुआ? या जोकर ऑफ मोनेरा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। एक और चीज सुन लो, माइकोप्लाज्मा के बारे में एक और लाइन सुनो बेटा। माइकोप्लाज्मा जो ऑर्गेनिज्म है वो दुनिया का सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है, उससे छोटा ऑर्गेनिज्म दुनिया में है ही नहीं। क्वेश्चन आएगा सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म अर्थ पे, अब लिख करके आना सर। सर आपने बताया था माइकोप्लाज्मा या PPLO, लिख देना। ये दुनिया का सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर सेल वॉल नहीं होते, सेल को चेंज कर सकता है, शेप चेंज हो सकता है, इसलिए जोकर कहलाएगा। अब मुझे बताओ बेटा चैट में जाकर के, क्लियर है सभी को? यहां तक की कहानी, माइकोप्लाज्मा की कहानी सभी ने अच्छे से सीख लिया? किसी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं है?
ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो बेटा, अब हम लोग नेक्स्ट चीज सीखे। अब देखो, अब क्या करना है बेटा, ध्यान से देखो एक चीज। ठीक, अब देखो, अब मुझे क्या करना है कि बाहर में एक और लेयर बनाना है। ये मैंने सेल वॉल के बाहर में एक और लेयर बनाया, ग्रीन वाला। क्या नाम बेटा, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइको का मतलब क्या होता है बेटा, शुगर। शुगर का कवरिंग बनाया बेटा, क्या कहलाएगा, ग्लाइकोकैलिक्स। क्या नाम दिया बेटा, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइको का मतलब बेटा शुगर, कैलिक्स शुगर का एक कवरिंग बनाया बेटा, ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्रीन वाला भी सबको पार्ट क्लियर बेटा। अब मुझे बताओ कितने लेयर टोटल हो गए। टोटल लेयर बेटा हो गए 3। इन तीनों लेयर को मिला करके क्या कहते हैं बेटा, सेल इनवेलप। क्या कहेंगे बेटा, सेल इनवेलप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड द ग्लाइकोकैलिक्स, कलेक्टिवली नोन एज सेल इनवेलप। तो आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर है, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं है। सेल इनवेलप आता है बेटा क्वेश्चन में, लिख करके आ जाना। सर 3 जो लेयर है उसी को सेल इनवेलप कहेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन। चलो ठीक है, जो नए बच्चे हैं आई थिंक उनको भी समझ में आ रहा होगा, पुराने बच्चे को तो डबल हो गया, रिपीट हो गया, एक बार फिर से समझ में आ गया, जो भी कंफ्यूजन रह गया होगा सो। बोले ठीक है सर, यहां तक क्लियर है चीजें। अब मुझे कहानी नंबर 2 पढ़नी है। कहानी नंबर 2 क्या है बेटा, ध्यान से सुनो। कहानी नंबर 2, कहानी नंबर 2 है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग क्या, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्या मैंने बोला वापस से बोलो, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कुछ इनफोल्डेड स्ट्रक्चर बनेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने अंदर में कुछ इनफोल्डिंग बनाएगा। इस इनफोल्डिंग को क्या कहेंगे, किसी बच्चे को मालूम? तो आंसर है बेटा, उसे कहेंगे मीजोजोम। क्या कहेंगे बेटा, मीजोजोम। ठीक है, जो किससे बना बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो गया बेटा, क्या कह रहा है बेटा, मीजोजोम। ठीक है, मीजोजोम के बेटा टाइप 3 होंगे। अगर एनसीईआरटी फॉलो करोगे तो ये बेटा बना ट्यूब के तरह, पहला। ये घड़े के तरह बना बेटा, वेसिकल। और तीसरा जो बेटा ऐसा बना था, इसे कहेंगे बेटा लैमेली। अब मुझे बताओ, द इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मीजोजोम। कितने तरह के बेटा, 3। ट्यूब के तरह ट्यूब्यूल्स, घड़े के भांति बेटा वेसिकल, और तीसरा क्या है बेटा, लैमेली। तो आई थिंक 3 तरह के सभी बच्चों को क्लियर। जो नए बच्चे हैं वो प्रीवियस वाला एक वीडियो देख लोगे तो तुम्हारे तरह उनका भी याद हो जाएगा। ठीक है, कितने तरह के हो गए बेटा, 3 तरह के। अब चलो, अब फटाफट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मूव करना है। नेक्स्ट पार्ट में क्या है बेटा, ध्यान से देखो। इनके अंदर में ये बेटा फ्लूइड पार्ट है, देखो जो रेड वाला मैंने बनाया ये बेटा फ्लूइड पार्ट है। दिस फ्लूइड पार्ट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। क्या कहा बेटा, साइटोप्लाज्म। फ्लूइड पार्ट को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब ध्यान से सुनना है आगे की कहानी। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या पाया जाएगा, तो बोलेंगे देखिए सर, इनके अंदर कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। मालूम है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता इनके अंदर। इनके अंदर में होगा बेटा एक डीएनए या जेनेटिक मटेरियल, या उसी का नाम क्या बेटा, क्रोमोसोम। तो इनके अंदर में एकमात्र बस एक ही क्रोमोसोम होगा बेटा, एक ही डीएनए होगा, एक ही जेनेटिक मटेरियल होगा। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर बेटा क्रोमोसोम है। फटाफट चैट में बता दो बेटा, रेज हैंड की जगह फटाफट चैट में बता दो। तो मैंने क्या बोला बेटा, जो आपको येलो कलर का पार्ट दिख रहा है बेटा, वो क्या है बेटा, क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम के अंदर में कौन से प्रोटीन एब्सेंट है, चलो फटाफट सभी के लिए क्वेश्चन है। हमारे डीएनए में नेगेटिव चार्ज है, इसलिए एक स्पेशल प्रोटीन से जुड़ा होता है। इस स्पेशल प्रोटीन का नाम
हिस्टोन प्रोटीन होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में उसके डीएनए में ये प्रोटीन बेटा, हिस्टोन नाम के प्रोटीन एब्सेंट होते हैं। उसके जगह, हिस्टोन प्रोटीन के जगह एक दूसरा प्रोटीन होता है जिसे कहते हैं पॉलीएमाइंस। क्या कहते हैं बेटा? पॉलीएमाइंस। तो चलो यहां तक नॉन हिस्टोन प्रोटीन का एक टाइप है बेटा पॉलीएमाइंस। चलो क्लियर है सभी को? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, करेक्ट करेक्ट। चलो अब नेक्स्ट पार्ट में मूव करें। ठीक है, शेप कैसा है बेटा? याद है ना? सर्कुलर शेप, सर्कुलर, नंबर बेटा सिंगल इन नंबर, और तीसरा क्या बताया था? नेकेड होगा या कवर्ड? चलो मुझे बताओ, वाई प्रोकैरियोटिक डीएनए इज नेकेड इन नेचर? वाई प्रोकैरियोटिक डीएनए इज नेकेड इन नेचर? रीजन बताइए मुझे, वाई दे आर नेकेड? सुरभि करेक्ट है बेटा, क्योंकि वहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा बेटा? एब्सेंट। क्लियर है? चलो सभी का से सेल मेम्ब्रेन नहीं बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नॉट द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो करेक्ट है करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो। अब बोलोगे सर प्रोकैरियोट्स में तो आपने बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। मैंने बोला ना कोई भी मेम्ब्रेन से कवर्ड स्ट्रक्चर नहीं होंगे। तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स एटीपी कैसे बनाएगा, रिस्पिरेशन कैसे करेगा, उसका पावर हाउस ऑफ द सेल कौन होगा? तो बोलेंगे देखो मैंने पिछले क्लास में बताया था मीजोजोम। मीजोजोम है ना बेटा, वो करेगा एटीपी बनाएगा। तो एटीपी बनाना यानी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कौन काम करेगा बेटा? मीजोजोम। पावर हाउस कौन है बेटा? मीजोजोम। सभी बच्चों को क्लियर? आई थिंक जितने भी बच्चे होंगे उन्होंने करेक्ट ही आंसर किया होगा। चल ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर। नेक्स्ट पार्ट ध्यान से सुनना है। देखो अच्छा ये मुझे बताओ, क्या बैक्टीरिया के अंदर में क्लोरोप्लास्ट होगा? बोले सर क्लोरोप्लास्ट तो मेम्ब्रेन से कवर्ड है, और आपने बोल रखा है मेम्ब्रेन से कवर्ड ऑर्गेनल्स नहीं होते, तो इनके अंदर नहीं होगा। बोले बात तो सही है। अब ध्यान से सुनो, इनके अंदर में कोई भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं। ऑटोट्रॉफी के बेटा, बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करता है। बोलेंगे ठीक है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया, फ्यू बैक्टीरिया परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉफिक है। तो बोलेंगे तुम्हारे पास तो क्लोरोप्लास्ट तो है नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स तुम रखते नहीं हो, तो कैसे करते हो बेटा? तो बोले मेरे अंदर में दूसरा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का नाम क्रोमैटोफोर है बेटा। क्या नाम है बेटा? क्रोमैटोफोर। तो मैं यहां पास आपको बना दे रहा हूं बेटा, नाम लिख रहा हूं, किसी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होना है बेटा। क्या नाम है लिख दे रहा हूं बेटा, क्रोमैटोफोर। क्या नाम है बेटा? क्रोमैटोफोर। आसान है, तुम उसके फंक्शन पे जाओ बेटा। देखो क्रोमो मतलब क्या होता है बेटा? कलरफुल, क्रोमा कलरफुल, फोर का मतलब होता है बॉडी, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर में कुछ कलरफुल बॉडी है, कुछ कलरफुल स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये क्या रखे हुआ है बेटा? पिगमेंट। और पिगमेंट रखे हैं तो क्या करेगा बेटा? फोटोसिंथेसिस। तो बैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट तो नहीं है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट से मिलता जुलता एक स्ट्रक्चर है बेटा, जो पिगमेंट रखेगा, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। क्या नाम है बेटा? क्रोमैटोफोर। क्या नाम बेटा? क्रोमैटोफोर। तो मुझे बताओ क्रोमैटोफोर, सभी बच्चों को क्लियर? क्रोमैटोफोर एक स्ट्रक्चर है, बैक्टीरिया के एक ऑर्गेनल है, जो क्या रखेगा बेटा? पिगमेंट। क्या परफॉर्म करेगा? फोटोसिंथेसिस। लेकिन ये सभी बैक्टीरिया में नहीं पाए जाएंगे, केवल पाया जाएगा बेटा
फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। तो मेरे में से क्लियर सभी को? ठीक, अब देखो ये क्लियर। तो फोटोसिंथेसिस कौन सा बैक्टीरिया करता है? आप लिख करके आ जाना आंसर। ब्लू ग्रीन एल्गी, नाम में लिखा है बेटा एल्गी है, फोटोसिंथेसिस करता होगा, एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है। तो चलो बेटा क्रोमैटोफोर क्लियर। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ मूव करें, ध्यान से देखो। अब मुझे बताओ बेटा, ठीक है ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया बेटा ये फोटोसिंथेसिस करता है ना। तो पूछा जाएगा कि एक बैक्टीरिया का नाम बताओ जो फोटोसिंथेसिस करता है, लिख करके आ जाना ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया, करेक्ट आंसर। अब देखो ध्यान से, अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, नया चीज सीख रहे हो तो थोड़ा कंसंट्रेशन भी चाहिए। तो सभी बच्चे कंसंट्रेट हो जाओ, नया टॉपिक सीख रहे। देखो डीएनए क्या है बेटा? तो बोले सर ये जो येलो वाला दिख रहा है ना, इसी को आप डीएनए बोलते हो, इसी को आप जेनेटिक मटेरियल बोलते हो, इसी को आप क्रोमोसोम बोलते हो, और इसी के पार्ट को आप जीन कहते हो। बोले हाँ याद तो है तुम्हें। डीएनए के अंदर एक गुण होता है बेटा, एक कैरेक्टर है। डीएनए से एक वर्ड बनता है बेटा आरएनए। क्या बनता है बेटा? आरएनए। बोले सर आरएनए का फुल फॉर्म? तो बोले डीएनए का फुल फॉर्म क्या था बेटा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए में क्या कर दो? डीऑक्सी वर्ड हटा दो, तो क्या बचेगा बेटा? राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो मुझे बताओ सभी बच्चे को वापस से रिपीट कर रहा हूं, डीएनए के अंदर एक गुण है बेटा, डीएनए जब भी एक चीज बनाएगा बेटा जिसका नाम है आरएनए, डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए। तो ये नीला वाला जो दिख रहा है बेटा ये क्या है आपका? आरएनए, फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है सभी को? अब देखो, अब ये आरएनए क्या करेगा? बड़ा कमाल का चीज है ये आरएनए। क्या करेगा? ध्यान से सुनना है। इस आरएनए से, ध्यान से देखो इधर, इस आरएनए से जुड़ जाएगा बेटा राइबोसोम। क्या जुटेगा बेटा? राइबोसोम, वही प्रोटीन फैक्ट्री। तो बोलो बेटा आरएनए से कौन जुड़ गया? राइबोसोम। बोले किस लिए जुड़ा सर? बोले सर प्रोटीन बनाएगा। राइबोसोम का काम क्या होता है बेटा? प्रोटीन बनाना। तो देखो कहानी एकदम क्लियर, मैं डीएनए हूं और मैं क्या बनाऊंगा बेटा? आरएनए। डीएनए का क्या गुण होता है बेटा? आरएनए बनाना। आरएनए किसके पास जाएगा बेटा? राइबोसोम के पास। राइबोसोम क्या करेगा बेटा? आरएनए से जुड़ेगा और उससे क्या बनाएगा बेटा? प्रोटीन। इसलिए राइबोसोम को क्या कहते हैं बेटा? प्रोटीन फैक्ट्री। अब देखो ध्यान से, अब देखो यहां पास क्लियर है सभी को? नहीं बेटा आरएनए सर्कुलर नहीं होगा, आरएनए लीनियर होगा, डीएनए सर्कुलर होगा। डीएनए विल बी सर्कुलर, आरएनए विल बी लीनियर। ठीक है? अब देखो ध्यान से, सर डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट कौन करेगा? एंजाइम। एंजाइम बेटा, अब वो नाम बहुत खतरनाक है इसलिए मैं नाम नहीं बता रहा हूं, नाम सुनोगे तो बेहोश हो जाओगे। उसका नाम है बेटा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। 12th में पढ़ना है, अभी नहीं, अभी नहीं ये करना है। ठीक है? सिंपल मैं नाम बताऊं, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए बनाने वाला, उसे क्या कहेंगे बेटा? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, रिपीट कर देता हूं बेटा। अजितेश, क्या मैंने बोला? अजितेश का नाम है डीएनए। डीएनए से क्या बनता है बेटा? आरएनए। आरएनए सर्कुलर नहीं होगा, कैसा होगा बेटा? लीनियर। अब आरएनए चला, रास्ते में उसे मिलेगा कौन बेटा? राइबोसोम। राइबोसोम जाके बाइंड करिए। बोले राइबोसोम तुम क्यों बाइंड किए भाई? बोले मैं, मेरा नाम है बेटा प्रोटीन फैक्ट्री, मैं प्रोटीन बनाऊंगा। तो देखो ना, उस आरएनए पे ढेर सारे राइबोसोम बाइंड करके बेटा, एक नहीं बाइंड किया था, ढेर सारे राइबोसोम उससे बाइंड किए। इसलिए एनसीईआरटी वर्ड यूज करेगा, इस आरएनए से एक साथ कई सारे राइबोसोम ज्वाइन किए, कई सारे राइबोसोम बाइंड किए बेटा, इसलिए एनसीईआरटी एक नाम देगा पॉली, POLY, पॉली मतलब बहुत सारा, पॉली राइबोसोम। तो एक वर्ड आएगा बेटा, किसी बच्चे को कंफ्यूज नहीं होना है, पॉली राइबोसोम। बोलेगा नाम से क्लियर है सर? पॉली का मतलब बहुत सारा, बहुत सारा राइबोसोम एक साथ
आरएनए से जुड़ जाएगा। बोले फायदा, बोले बहुत आसान है। एक राइबोसोम एक प्रोटीन बनाता, तो 5 राइबोसोम जुड़ गए, तो एट ए टाइम एक साथ 5 प्रोटीन बनेंगे। तो काम का तो फटाफट थोड़ा सा बंटवारा तो हो जाएगा। एक राइबोसोम जुड़ता तो एक ही प्रोटीन बनते ना, एक साथ कई सारे राइबोसोम जुटे तो एक साथ कई सारे प्रोटीन बनेंगे। तो मुझे क्लियर है, सभी को बताओ बेटा, पॉलीराइबोसोम सभी को क्लियर? अजितेश अब समझ में आ गया? आरएनए से एक साथ कई सारे राइबोसोम जुटेंगे, क्योंकि एक साथ कई सारे प्रोटीन बनाना है, तो कई सारे राइबोसोम एक साथ जुटना, पॉलीराइबोसोम। ठीक है, अब चलो कौन बच्चा ये मुझे बताएगा, राइबोसोम इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स और मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल? चलो फटाफट मुझे बताओ, राइबोसोम इज मेम्ब्रेन बाउंड और मेम्ब्रेन लेस? तो मैंने तो आंसर पहले ही बताया था कि प्रोकैरियोट्स में जो भी ऑर्गेनल होंगे वो मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होंगे, वो हमेशा मेम्ब्रेन लेस ही होगा, मेम्ब्रेन बॉन्ड होंगे ही नहीं। ठीक है, तो करेक्ट करेक्ट, जो भी ऑर्गेनल्स होंगे बेटा वो मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होंगे। चलो ठीक है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब बोला जाएगा बेटा कि भाई साहब बैक्टीरिया, भाई साहब प्रोकैरियोटिक, खाना वाना कहीं स्टोर करोगे क्या? तो बोले हाँ यार, अकेला एक सिंगल सेल का तो ऑर्गेनिज्म है, खाना वाना एक्स्ट्रा हो गया, या फॉस्फेट एक्स्ट्रा हो गए, सल्फेट एक्स्ट्रा हो गया, आयरन एक्स्ट्रा हो गया, तो क्या करोगे? बोले खाना को स्टोर करेंगे, जैसे प्लांट करता है ना बेटा स्टार्च के फॉर्म में, हम लोग किस फॉर्म में करते हैं बेटा? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो बैक्टीरिया बेटा वो भी फूड को स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। एनसीईआरटी के नाम देगा बेटा, इस नाम को मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, किसी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होगा। ये ग्रीन वाला जो स्ट्रक्चर है बेटा, इसका नाम है इनक्लूजन। क्या नाम है बेटा? इनक्लूजन बॉडीज। क्या है बेटा? तो बोलेंगे सर इंक्लूजन बॉडीज क्या है, वापस से सीखना है, समझ में नहीं आया तो बोलेंगे बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में कुछ स्ट्रक्चर, कुछ फूड, ऑर्गेनिक फूड या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस स्टोर्ड फॉर्म में होते हैं, जैसे स्टार्च स्टोर्ड फॉर्म में है, या ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ठीक है बेटा, या फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, या बेटा सल्फेट ग्रैन्यूल्स। तो जो भी स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक स्टोर्ड फॉर्म में होंगे साइटोप्लाज्म में, उसे क्या कहेंगे बेटा? इंक्लूजन बॉडीज। आ गया समझ में? जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी बोलेगा तुम्हारा क्या है बेटे, तो बोलेगा मेरे अंदर में ना खाना स्टोर्ड है, तो बोलेगा क्या? एनसीईआरटी में एक डिफिकल्ट नाम दिया है बेटा। बोले क्या नाम है? बोले देखो मेरा नाम है बेटा साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स। ले इतना टफ नाम क्यों रखा? मेरा नाम साइनोबैक्टीरिया है, तो मेरा जो फूड होगा बेटा, जो मैं खाना स्टोर करूंगा, उसका नाम क्या होगा? साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स। ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, मेरे नोट्स में भी मिलेगा, बस आपको सीखना है बेटा, डिफिकल्ट वर्ड में नहीं जाना है। मान लो कुछ होगा भूल जाओ। कुछ बैक्टीरिया बोलेगा बेटा हम तो खाना नहीं बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस तो हम करते नहीं है, तो बेटा हम किस फॉर्म में रखेंगे? नहीं खाना बनाते हो तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में करो। याद रखना आज से, जो ऑर्गेनिज्म खुद से खाना बनाएगा, जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक होगा, वो खाने को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड करता है। जो ऑर्गेनिज्म खुद से खाना नहीं बनाता, जिसे मैं फोटोसिंथेसिस नहीं करता बेटा, खुद से खाना नहीं बना सकता, तो मैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में, मैं हेट्रोट्रॉफिक हूं, तुम हेट्रोट्रॉफिक हो बेटा, तो एनिमल्स खाने को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर नहीं करते, किस फॉर्म में बेटा? ग्लाइकोजन।
तो कोई बैक्टीरिया बोले मैं तो खाना बनाता नहीं हूँ, स्टार्च बनाता नहीं हूँ, तो किस फॉर्म में? तो आपका नाम हो जाएगा बेटा ग्लाइकोजन के फॉर्म में करो। साइनोबैक्टीरिया मैं खाना बनाता हूँ, स्टार्च के फॉर्म में बनाता हूँ, क्या नाम हो जाएगा बेटा? साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स। क्लियर है बेटा? अब मुझे बताओ इंक्लूजन बॉडीज में किसी को डिफिकल्टी? स्पेलिंग लिख दे रहा हूं बेटा, टेंशन मत लो, स्पेलिंग का टेंशन नहीं लेना है बेटा। नहीं बेटा, वैक्यूल उसी के अंदर में थोड़ा डिफरेंट नाम है भाव्या, अभी मैं आ रहा हूं वैक्यूल्स पे। सर स्पेलिंग कोई टेंशन नहीं, बस याद रखो कि कुछ स्टोरेज स्ट्रक्चर है, क्या नाम है बेटा? इंक्लूजन बॉडीज, बस। बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में बेटा कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, वो फूड को स्टोर करके रखते हैं। दिस स्टोरेज स्ट्रक्चर इज नोन एज इंक्लूजन बॉडीज। हो सकता है ये ग्लाइकोजन नाम के सब्सटेंस को स्टोर करे, हो सकता है ये फॉस्फेट को स्टोर करे, हो सकता है सल्फेट को करे बेटा, हो सकता है आयरन को स्टोर करे। तो बैक्टीरिया के अंदर में फूड को स्टोरेज करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम क्या है बेटा? इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है पूजा, आई थिंक क्लियर है? ठीक है, नाम में कोई नहीं, मेन बेटा फंक्शन सीखो। चल, क्रोमैटोफोर पार्ट ऑफ मेसोसोम नहीं बेटा, क्रोमैटोफोर के अंदर पिगमेंट होगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, और मेसोसोम तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट था रेस्पिरेशन करने के लिए। ठीक, चलो, एंड द लास्ट वन क्या है बेटा? ध्यान से देखो, लास्ट वन है, फिर मैं एक रफ फिगर बना के सारी चीज उसमें बता दूंगा। अब देखो बैक्टीरिया ना बेटा, बैक्टीरिया जो है पानी में रह रहा है मान लो, तो पानी में अगर भारी रहेगा तो नीचे डूब जाएगा, पानी के अंदर आ जाएगा बेटा, और अंदर में फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा? इसलिए बैक्टीरिया के अंदर गुण होते हैं बेटा, कैरेक्टर है कि अपने आप को फ्लोट कर सके, पानी पे तैर सके बेटा। पानी है तो पानी के सरफेस पे रहेंगे, क्यों? सरफेस पे रहेंगे तभी तो लाइट प्रॉपर अमाउंट में मिलेगा, तभी तो फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो ले तैर कैसे सकते हो भाई? तुम तो ऑर्गेनिज्म हो, भारी भारी हो गए तब तो नीचे चले जाओगे। बोले रुको, मेरे अंदर में एक स्ट्रक्चर होगा जिसका नाम होगा बेटा गैस वैक्यूल। क्या नाम है बेटा? गैस वैक्यूल। लिख दे रहा हूं बेटा, GAS, गैस वैक्यूल। नाम बताओ बेटा गैस वैक्यूल का। तो बोले फॉर फ्लोट, पानी के सरफेस पे फ्लोट करना है, तैरना है बेटा। बोले कैसे तैर लेगा भाई? तो बोले गैस वैक्यूल ना बेटा, ये क्या होता है, ये अंदर से बेटा खोखला है, इसके अंदर गैस भर जाएंगे बेटा। अगर गैस भर जाएगा तो गैस तो हल्का होता है, तो अगर गैस वैक्यूल में ढेर सारे गैस भर गए बेटा तो ये हल्का करेगा बॉडी को, और बॉडी जब हल्का हो जाएगा तो पानी के सरफेस पे आसानी से तैर सकता है। तो फायदा क्या है बेटा? तो जिस बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस करना है, तो फोटोसिंथेसिस करना है बेटा, तो सरफेस पे तैरना है, तो तैरने के लिए बॉडी को थोड़ा हल्का करना पड़ेगा, बाइनेंसी फोर्स चाहिए जिससे वो फ्लोट कर सके। तो ये बाइनेंसी फोर्स बेटा फ्लोट करने के लिए कौन प्रोवाइड करेगा बेटा? गैस वैक्यूल। तो तुम्हारे दिमाग में चलेगा कि सर गैस वैक्यूल क्या सभी जगह पाए जाएंगे? बोले नहीं नहीं, गैस वैक्यूल केवल और केवल उसी बैक्टीरिया में पाया जाएगा बेटा जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करेगा। जिसे फोटोसिंथेसिस करना है उसे बॉडी को हल्का बनाना पड़ेगा और सरफेस पे तैरना पड़ेगा। इसके लिए उसके अंदर में क्या होगा बेटा? गैस वैक्यूल। तो मेरे उम्मीद से सारे स्ट्रक्चर बैक्टीरिया के अंदर के सारे क्लियर हो चुके हैं। मैं एक एक करके रिपीट कर दूंगा, तो टेंशन नहीं लेना है। फिर मैं सारा का नेमिंग करूंगा, फिर मैं पीपीटी में दिखाऊंगा तुम्हें, तो मेरे में से सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं फटाफट इस सारे चीज को एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। कोई बच्चा टेंशन नहीं लेना है, मैं फटाफट रिपीट कर रहा हूं, टेंशन नहीं लो। देखो ये आपने बना दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चलो फटाफट रिपीट करेंगे, जल्दी जल्दी करना है। दूसरा क्या बनाया था बेटा? रेड वाला सेल वॉल। तीसरा बोल लो बेटा ग्लाइकोकैलिक्स। तो मुझे बताओ सभी बच्चों को
ये वाला पार्ट क्लियर है? इसी को कहते थे बेटा सेल इनवेलप। क्या कहा बेटा? सेल इनवेलप। आस्था चैट में बोल लो बेटा। ग्राम पॉजिटिव निगेटिव, अभी टाइम है, अभी आराम से, हम लोग स्लोली चल रहे। ग्राम पॉजिटिव निगेटिव, महिमा अभी वेट करो बेटा, वेट। ठीक, तो पहला बाहरी स्ट्रक्चर सभी को क्लियर? किसी बच्चे को नेमिंग में प्रॉब्लम नहीं है? ये देख लो, पहला लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा बेटा सेल वॉल, तीसरा बेटा ग्लाइकोकैलिक्स, तीनों मिलकर के क्या बने? सेल इनवेलप। तो पहला पार्ट कंप्लीट। अब मैंने आपको क्या बताया था? अंदर में इनफोल्डिंग होगा। क्या नाम बेटा? क्या नाम? मीजोजोम। सभी बच्चों को यहां तक याद हो चुका है? मीजोजोम सभी बच्चों को याद। ठीक, अब मैंने क्या बताया था बेटा? अंदर में होगा जेनेटिक मटेरियल, अंदर में होगा बेटा डीएनए। सभी बच्चों को याद हो गया? डीएनए या जेनेटिक मटेरियल। शेप पूछा जाएगा, याद है, सर्कुलर। पूछा जाएगा नंबर, याद है बेटा, सिंगल इन नंबर। हिस्टोन नाम के प्रोटीन एब्सेंट। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर? चलो नेक्स्ट पार्ट बेटा, यहां पास कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर पाए जाएंगे बेटा। क्या नाम? क्रोमैटोफोर। फंक्शन बताओ क्रोमैटोफोर का, सभी बच्चे फटाफट मुझे बताइए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रोमैटोफोर? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रोमैटोफोर? फोटोसिंथेसिस। किस बैक्टीरिया में पाया जाएगा? क्या सभी बैक्टीरिया में पाए जाएंगे? कोई ऐसा बैक्टीरिया का नाम बताइए जहां ये पाया जाएगा। करेक्ट है बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। चलो ठीक है बेटा, करेक्ट। अब देखो, डीएनए ने क्या बनाया बेटा? आरएनए। क्या बना? आरएनए। और इस आरएनए से अटैच हो गए ढेर सारे राइबोसोम। बोलो बेटा क्या नाम पड़ा? जब आरएनए से बहुत सारे राइबोसोम बाइंड कर जाएंगे, क्या बनेगा बेटा? पॉलीराइबोसोम। क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पॉलीराइबोसोम? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पॉलीराइबोसोम? ठीक है बेटा, फोटोसिंथेसिस टू मेक प्रोटीन। क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन बताएगा? सेल के अंदर में कुछ स्टोरेज स्ट्रक्चर होंगे। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, सेल के अंदर में स्टोरेज स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का नाम बेटा इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज में किस चीज का स्टोरेज होगा? 3 नाम बताइए। इंक्लूजन बॉडीज कितने तरह के, किस चीज को स्टोर करेगा इंक्लूजन बॉडीज? फॉस्फोरस को कर सकता है फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, सल्फर को करने वाला सल्फेट ग्रैन्यूल्स, आयरन को स्टोर कर सकता है, ग्लाइकोजन को कर सकता है बेटा। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, अब एक और नाम वहां पर क्या बताया था बेटा? मैंने बोला था ना साइनोफाइसियन। क्या नाम बोला बेटा? साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स। साइनोबैक्टीरिया फूड को इस फॉर्म में स्टोर करेगा, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स। जो बैक्टीरिया खुद से खाना नहीं बना सकते, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करेंगे। क्या नाम कहलाएगा बेटा? ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। चल अब लास्ट बताओ बेटा, बैक्टीरिया को फ्लोट करना है, फ्लोट करना है बेटा, पानी के सरफेस पे फ्लोट करने के लिए बाइनेंसी फोर्स चाहिए, जिससे सरफेस पे तैर सके। क्या नाम है बेटा? फटाफट बताइए। गैस वैक्यूल। तो ये क्या होगा बेटा? ध्यान से सुनो, गैस वैक्यूल से पानी इंटर नहीं कर सकता, केवल कौन इंटर करेगा बेटा? किसके लिए परमिएबल है? गैस के लिए। और गैस हल्की होगी जिससे कि वो सरफेस पे फ्लोट कर सके।
gas vacuole only present in the gas vacuole only present in the गैस वैक्यूल क्या सभी बैक्टीरिया में पाए जाएंगे? एक्वेटिक बेटा, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, एल्गी कहां रहता है बेटा? पानी में ही रहेगा। हाँ, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में बेटा जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी। चलो अब देखो ध्यान से, तो बैक्टीरिया के इनसाइड स्ट्रक्चर सबको क्लियर, आउटसाइड किसी को नहीं आता। देखो बेटा हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ अभी, इनसाइड स्ट्रक्चर सभी बच्चे को बहुत अच्छे से आ गया, एक चीज छूट गया और किसी ने मुझे याद भी नहीं दिलाया। बैक्टीरिया के अंदर में ध्यान से देखो, बैक्टीरिया के अंदर में इस मेन क्रोमोसोम के अलावा भी कुछ छोटे साइज के क्रोमोसोम होते बेटा। ये मेन क्रोमोसोम है, देखो ये मेन क्रोमोसोम है, इसके अलावा कुछ छोटे क्रोमोसोम होते हैं। इस छोटे क्रोमोसोम को कहते बेटा प्लाज्मीड। क्या कहते बेटा? प्लाज्मीड। क्या नाम दिया था बेटा? प्लाज्मीड। तो आई थिंक सभी बच्चों को मेरे में से करेक्ट याद भी था, प्लाज्मीड। कैसा शेप का है बेटा प्लाज्मीड? लीनियर या सर्कुलर? व्हाट इज द शेप ऑफ प्लाज्मीड? आंसर इज अ सर्कुलर। चलो ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट। चलो सबने करेक्ट आंसर दिया है। अब मुझे लास्ट पार्ट में आना है, बैक्टीरिया के बाहर में बेटा। देखो बैक्टीरिया चलता भी तो है, तो चलने के लिए क्या चाहिए? फ्लैजेला चाहिए। इसलिए मुझे आउटर पार्ट को बनाना है। तो कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, हमें क्या करना है? देखो बेटा फटाफट ये बैक्टीरिया बनाया बेटा, ठीक है, सेल वॉल ये सब होगा, हमें अब नहीं इसमें जाना है। अब कई बार पढ़ लिया, मुझे इस पार्ट में अब नहीं जाना है बेटा, मुझे अब बाहर का स्ट्रक्चर बनाना है। ध्यान से सुनो, बहुत ही आसान सी कहानी है। बैक्टीरिया को चलना है बेटा, उसके लिए चाहिए फ्लैजेला। क्या चाहिए बेटा? फ्लैजेला। तो ये बैक्टीरिया जिससे चलेगा उसका नाम क्या है बेटा? फ्लैजेला। फ्लैजेला का काम क्या होगा बेटा? मूवमेंट। इसलिए बेटा बैक्टीरिया भी चलता है, तो चलने के लिए हमारे पास पैर है, तो बैक्टीरिया के पास क्या है बेटा? फ्लैजेला। तो फ्लैजेला फॉर मूवमेंट। अब तुम्हारे दिमाग में चलेगा बेटा, सर फ्लैजेला क्या दो ही होंगे या फ्लैजेला क्या सभी में प्रेजेंट ही होगा? बोले सर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। फ्लैजेला का नंबर डिपेंड करेगा, बॉडी में किस जगह पे होगा डिपेंड करेगा। बहुत डिटेल में पढ़ना है तो अभी टेंशन नहीं लेना है, बस ये याद रखो फ्लैजेला किस लिए बेटा? मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट चीज, यहां पर देखो बेटा कुछ और हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे बेटा, इस पूरे बॉडी पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा। इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को कहेंगे बेटा फिम्ब्री। क्या नाम देंगे बेटा? अगर तुमने थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ा होगा बेटा, नहीं पढ़ा कोई टेंशन नहीं, आज जाके पढ़ लेना। इस वर्ड को कहेंगे बेटा फिम्ब्री। क्या नाम दिया बेटा? फिम्ब्री। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने चैट में बताया, ठीक है बेटा क्या नाम है इसका बेटा? फिम्ब्री। बोले सर ये क्या करता है, ये तो नाम नहीं सुना आज तक। ध्यान से देखो बेटा, ये मोबाइल है, इस मोबाइल से भी बैक्टीरिया अटैच हो सकते बेटा ना। तुम्हारा हाथ है बेटा, यहां भी बैक्टीरिया अटैच हो सकता है, तो किससे अटैच होगा? तो फिम्ब्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट। अगर बैक्टीरिया तुम्हारे अंदर इंटर कर गया बेटा, तो उसे लंग्स में अटैच होना है या किडनी में होना है या ब्रेन में होना है, तो उस पार्ट को क्या कहेंगे बेटा? होस्ट टिश्यू। जैसे तुम्हारा लंग्स होस्ट टिश्यू है बेटा, तो बैक्टीरिया को तुम्हारे टिश्यू से बेटा अटैच होना है। इस अटैचमेंट के लिए एक स्ट्रक्चर चाहिए बेटा फिम्ब्री। तो मेरे में से किसी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं है, फिम्ब्री का काम होता है बेटा अटैचमेंट। कुछ बैक्टीरिया बोलेगा नहीं मुझे पत्थर से अटैच होना है, मैं जमीन में हूं, रॉक से अटैच होना है बेटा, तो उसमें कौन हेल्प करेगा बेटा? फिम्ब्री। जो बैक्टीरिया हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हमारे टिश्यू से अटैच होना बेटा, कौन हेल्प करेगा? फिम्ब्री। तो याद रहेगा सभी को,
फिम्ब्री फॉर अटैचमेंट फॉर रॉक सबस्ट्रेटम बेटा, पत्थर से अटैच हुआ, जैसे मैंने बोला मेरा मोबाइल से अटैच हो गया। या दूसरा क्या बताया बेटा, होस्ट टिश्यू। तो ये क्लियर है सभी को। नेक्स्ट पार्ट, आई थिंक फिम्ब्री बताओ बेटा, सभी को क्लियर है? अभी पिल्ली आ रहा है, टेंशन मत लो। उदयन अभी आ रहा है। फिम्ब्री सभी बच्चों को क्लियर है बेटा, बोलो फटाफट। फिम्ब्री फॉर अटैचमेंट। चलो ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पार्ट, लास्ट वन। देखो ध्यान से, बैक्टीरिया में बेटा, कुछ बैक्टीरिया में, सभी बैक्टीरिया में नहीं है ये वैलिड, कुछ बैक्टीरिया में कुछ बड़े साइज के प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये व्हाइट वाला नंबर वाइज ज्यादा नहीं होगा, 2 to 4 होंगे बेटा, नंबर ज्यादा नहीं है, साइज बड़ा है बेटा, साइज बड़ा है। कुछ बैक्टीरिया में लार्ज साइज के हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, इसे कहेंगे पिली, PILI। अब मुझे बताओ, फिम्ब्री और पिली दोनों बेटा आउटग्रोथ है, लेकिन फिम्ब्री है ना बेटा वो छोटा है, और पिली क्या है बेटा, बड़ा है। पहला डिफरेंस, फिम्ब्री का साइज देखो बेटा छोटा, येलो वाला छोटा है, नंबर वाइज ज्यादा है बेटा, हंड्रेड्स में होंगे। और पिली जो होंगे ना बेटा वो साइज में बड़ा है, साइज में क्या है बेटा, बड़ा है, लेकिन नंबर वाइज क्या होगा बेटा, कम होगा। तो सर अब तुम बोलोगे सर फिम्ब्री का तो समझ में आ गया था, ये पिली वाला समझ में नहीं आ रहा, क्या करेगा पिली? तो बोलेंगे थोड़ा सा वेट करो, बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करता है, इस रिप्रोडक्शन के दौरान, एक रिप्रोडक्शन के दौरान बेटा एक ट्यूब बनेगा, एक ट्यूब बनेगा बेटा, जो मैं थोड़ी देर बाद बनाऊंगा। अब इस ट्यूब में बनाने में बेटा, इस ट्यूब को बनाने में हेल्प करेगा कौन बेटा, पिली। तो पिली एक तरह से कहते तो बेटा रिप्रोडक्शन में, तो पिली लार्ज साइज का होगा, नंबर वाइज कम होंगे, और एक ट्यूब बनाने में, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। इस ट्यूब से कैसे रिप्रोडक्शन होगा ये थोड़ी देर में सीखेंगे। तो फिम्ब्री और पिली में बड़ा इजी है, फिम्ब्री का नंबर जहां ज्यादा था, हंड्रेड्स में थे बेटा, पिली का नंबर कम होगा। दूसरा क्या है बेटा, फिम्ब्री हर बैक्टीरिया में पाया जाएगा, जबकि पिली ना कुछ स्पेशल बैक्टीरिया में पाया जाएगा। सभी बैक्टीरिया के फीचर ये नहीं है बेटा, अब बताते हैं क्यों। और फ्लैजेला क्या है बेटा, वो तो मूवमेंट में हेल्प करेगा। तो मुझे बताओ, फ्लैजेला, फिम्ब्री और पिली, ये तीनों चीज क्लियर है बेटा? ये कॉन्जुगेशन ट्यूब क्या होगा मैं थोड़ी देर बाद बता रहा हूं, अभी तो मुझे भी नहीं आता। फ्लैजेला फॉर मूवमेंट, हाँ पिली का फंक्शन मैं बता रहा हूं, 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाविया, अभी क्लियर हो जाएगा। तो देख लो लास्ट बेटा, फटाफट सीख ले हम लोग पिली का फंक्शन। देखो ये एक बैक्टीरिया बेटा, ये एक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में मेन क्रोमोसोम बेटा, और ये बैक्टीरिया में है एक प्लाज्मिड, रेड वाला क्या है बेटा, प्लाज्मिड। ठीक, प्लाज्मिड है इसके पास, इसे मैं कहूंगा बेटा F+। क्या कहेंगे बेटा, F+, या इसी को सिंपल भाषा में मेल कह दो। क्या कहेंगे बेटा, मेल। बैक्टीरिया में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, तरीका सीख रहे हैं। अब देखो ध्यान से, ये बेटा एक दूसरा बैक्टीरिया है, ये बेटा देखो इसका अपना क्रोमोसोम, इसके अंदर प्लाज्मिड नहीं है बेटा, इसके अंदर प्लाज्मिड नहीं है। मैंने पिछले क्लास में बताया भी था बेटा, प्लाज्मिड सभी बैक्टीरिया का फीचर नहीं होता, कुछ बैक्टीरिया में होते हैं। तो जिनमें होगा उसे F+ कहेंगे, और जिनमें नहीं होगा बेटा उसे कहेंगे F- या फीमेल। क्लियर है सभी को कहानी यहां तक? कोई कंफ्यूजन नहीं है। F+ किसे कहेंगे बेटा, जिसमें प्लाज्मिड होगा। F- किसे कहेंगे बेटा, जिसमें प्लाज्मिड नाम का स्ट्रक्चर ना वो एब्सेंट होगा।
तो बोलेंगे सर क्या होने वाला है, तो बोलेंगे कि ये पहला वाला बैक्टीरिया ना F+, उसके अंदर क्या है बेटा, प्लाज्मीड है, और प्लाज्मीड है ना बेटा, वो एक बेटा उसके पास में है, जिसके पास में बेटा F+ है, उसके पास में है बेटा पिली, PILI। आया समझ में? जिसके पास में प्लाज्मीड होगा बेटा, उसके पास में क्या होगा, पिली हो। बोले इससे फायदा क्या है सर, तो बोलेगा वेट करो, पिली क्या करेगा, इन दोनों के बीच में एक ट्यूब तैयार करेगा। क्या तैयार करेगा बेटा, ट्यूब। कैसे ट्यूब बनना बेटा, ध्यान से देखो, ये व्हाइट वाला पार्ट और ये येलो वाला पार्ट, ध्यान से देखना, इन दोनों के बीच में इसने, पिली ने एक ट्यूब बना दिया बेटा, बन गया ट्यूब। तो पिली का काम क्या था बेटा, ट्यूब बनाना, थोड़ी देर पहले बताया था। अब क्या करेगा, बैक्टीरिया का मेन क्रोमोसोम तो ये है बेटा, बैक्टीरिया का मेन क्रोमोसोम, ध्यान से सुनना, ये कौन सा था बेटा, F+ था ना, इसमें क्या थे बेटा, प्लाज्मीड, ये क्या है बेटा, प्लाज्मीड। बगल वाला बैक्टीरिया बोलेगा मुझे भी प्लाज्मीड दे दो, मेरे अंदर तो नहीं है, तो बोले रुको, उसी के लिए तो जुड़ रहे हैं। तो पिली का काम क्या होगा बेटा, ट्यूब बनाना, और इस प्लाज्मीड क्या करेगा बेटा, अपने आप को डबल करेगा। क्या कर लिया बेटा, एक से क्या कर लिया, दो, और ये प्लाज्मीड ट्यूब के हेल्प से बेटा कहां पहुंच गया, येलो वाले में F- में आ गया। तो देखा बेटा, प्लाज्मीड एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया ट्रांसफर हो गया। इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा कॉन्जुगेशन। क्या कहते हैं बेटा, कॉन्जुगेशन। इस कॉन्जुगेशन करने के लिए बेटा एक ट्यूब की जरूरत थी। ये ट्यूब कौन बनाएगा बेटा, तो आंसर इज द पिली। अब मुझे बताओ, किसी बच्चे को इसमें डाउट है, फीमेल में प्लाज्मिड नहीं होगा बेटा, लेकिन अब प्लाज्मिड तो चला गया फीमेल में, वो भी अब मेल में कन्वर्ट हो गया। तो हर बैक्टीरिया अब मेल में कन्वर्ट होते जा रहा है, जिसमें प्लाज्मिड था मेल, जिसमें नहीं था फीमेल, अब मेल से फीमेल में ट्रांसफर हो गया। नहीं आया समझ में? रिपीट करना है, बोलो फटाफट। आ गया तो लिख लो नो सर। किसे किसे नहीं आया बोलो फटाफट। ओ, किसी को डाउट नहीं है? रिपीट वाले बेटा देखो फटाफट, कुछ नहीं करना था, ये बैक्टीरिया था बेटा, ये बैक्टीरिया था बेटा, इस बैक्टीरिया के पास क्या था बेटा, प्लाज्मीड। इसने क्या बनाया बेटा, एक ट्यूब बना दिया ना। ट्यूब किसके हेल्प से बनेगा, तो बोलेंगे सर वो था ना एक बड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसका नाम क्या था बेटा, पिली। इसी पिली के थ्रू प्लाज्मीड अपने आप को डबल किया बेटा, एक से कितने हो गए, दो, और ये प्लाज्मीड ट्रांसफर हो गया इस वाले में। इसके अंदर में स्टार्टिंग में था क्या, तो पहले ये क्या था बेटा, F- फीमेल, लेकिन ये भी एक गेन कर लिया प्लाज्मीड, और ये भी अब कहलाएगा बेटा F+, क्योंकि उसके अंदर आ गया। ये भी अब दूसरे को डोनेट करेगा। तो धीरे धीरे बैक्टीरिया एक से दूसरे में डोनेट करते चले जाएंगे, वो बैक्टीरिया तीसरे को डोनेट करेगा। इस तरह से बैक्टीरिया के अंदर में डीएनए एक से दूसरे में ट्रांसफर होते रहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा था बेटा, कॉन्जुगेशन। ठीक है, क्लियर है सभी को, मेरे से कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। तो मुझे बताओ, बैक्टीरिया के आउटर सरफेस पे 3 स्ट्रक्चर क्या क्या पाए गए, विच 3 स्ट्रक्चर सभी F- अब F+ में कन्वर्ट हो जाएंगे। हो सकता है, हो सकता है ऐसा। फ्लैजेला, फिम्ब्री एंड पिली।
फ्लैजिला का फंक्शन बताओ फटाफट सभी कोई। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लैजिला? मूवमेंट। What is the function of Fimbriae? What is the function of Fimbriae? And what is the function of pili? मेक ट्यूब, कौन सा ट्यूब कहलाएगा बेटा? कॉन्जुगेशन ट्यूब। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, करेक्ट है सभी का, करेक्ट है। बस लास्ट एक चीज मुझे बता करके कंप्लीट करना है कि जो फ्लैजिला होगा ना, ध्यान से देखो, जो फ्लैजिला होगा बेटा, फ्लैजिला 3 पार्ट से कंसिस्ट होगा बेटा। एक पार्ट कहलाएगा बेटा हुक, ये नीट का क्वेश्चन है बेटा। एक पार्ट क्या कहलाएगा? हुक। एक का नाम होगा बेटा फिलामेंट, क्या नाम है बेटा? फिलामेंट। और तीसरे का नाम होगा बेटा बेसल बॉडी। ये क्वेश्चन आएगा बेटा। फ्लैजिला इज कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स? आपको आंसर करके आना है। कितने पार्ट्स है बेटा? 3। क्या का नाम बेटा? हुक, फिलामेंट एंड बेसल बॉडी। फ्लैजिला इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, हुक, फिलामेंट एंड बेसल बॉडी। व्हाट इज द बेसल बॉडी? चलो बेटा तो सीखो। ये बैक्टीरिया है, ये उसका सेल वॉल, सेल इनवेलप था बेटा। अब देखो ये हो गया बेटा आपका बेसल बॉडी। ये नीला वाला क्या है बेटा? बेसल बॉडी। और यहां से निकलेगा बेटा ये येलो वाला बेटा, ये हो गया आपका हुक। ये क्या है बेटा? येलो वाला पार्ट हुक। और ये ग्रीन वाला पार्ट है बेटा फिलामेंट। दिस इज द फिलामेंट, दिस इज द हुक और दिस इज द बेसल बॉडी। क्लियर है बेटा? और इसी तरह से वो हेलीकॉप्टर के भांति बेटा, जैसे हेलीकॉप्टर में कैसे घूमता है उसी तरह से वो घूमेगा। तो क्लियर है? हुक, फिलामेंट एंड बेसल बॉडी। क्लियर है? किसी बच्चे को यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? बेसल बॉडी का फंक्शन बेटा वो अटैच रहेगा, वो सेल वॉल से अटैच रहेगा बेटा। हुक इस तरह से एक क्या देगा बेटा? यू शेप्ड का स्ट्रक्चर बनाएगा और उससे क्या अटैच होगा बेटा? फिलामेंट। भाविया क्लियर है? मैंने क्या बताया? देखो ये आपका हो गया बेटा येलो वाला बेसल बॉडी सेल एनवेलप में, उससे क्या अटैच है बेटा? एक यू शेप्ड का स्ट्रक्चर हो गया बेटा। ये क्या हो गया बेटा? हुक। और ये बेटा हो गया फिलामेंट। दिस व्हाइट वाला फिलामेंट, दिस इज द हुक और दिस इज द बेसल बॉडी। ठीक है? तो मेरे में से यहां तक सभी चीजों को क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट्स नहीं है? ठीक है? अब बस कितना टाइम हो रहा है? मेरा मोबाइल ऑफ हो चुका है। लॉन्गेस्ट पार्ट इज द फ्लैजिला। कौन है बेटा बताओ सभी कोई, विच द लॉन्गेस्ट पार्ट? वो बहुत टाइम हो गया तो हमें इंड करना पड़ेगा। अब इंड करते हैं, इंड इंड इंड। मुझे मालूम ही नहीं था, तुमने याद दिलाना था तुम्हें। बहुत ज्यादा हो गया आज तो। ठीक है, विच द लॉन्गेस्ट पार्ट? तो आंसर इज द फिलामेंट। ठीक है, तो चलो आज हम लोग एंड अप करते हैं। तो कोई टेंशन नहीं, कुछ ज्यादा टाइम हो गया कोई नहीं, लेकिन तुम क्या करना है बेटा, थोड़ा सा ना एनसीईआरटी जिन बच्चे के पास नहीं है वो चैप्टर 8 सेल वाला पार्ट को मोबाइल में या लैपटॉप में डाउनलोड कर लेना, और जहां पर प्रोकैरियोटिक सेल लिखा है बेटा थोड़ा सा पढ़ाई करना।
ग्राम पॉजिटिव निगेटिव अगले क्लास में डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। ठीक है, अच्छा ठीक है, एंजॉय कर रहे हो? मुझे मालूम ही नहीं था कितना टाइम हो गया। ठीक है, तो कल भी मेरी क्लास है बेटा। ठीक है, तो बस थोड़ी सी पढ़ाई करना ना, तो फिर सारे क्वेश्चंस बनेंगे। चलो बेटा ठीक है, महिमा मोस्ट वेलकम बेटा, अजितेश, उज्जवल, ठीक है, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। ठीक है, अब तुम लोग पढ़ते पढ़ते बोर हो गए होगे, कल शायद अपलोड हो जाएगा बेटा। देखो वापस से सुन भी लेना लेक्चर को वापस से, और जिन बच्चों को छूटा हुआ था वो पहले वाले लेक्चर को भी थोड़ा सा देख लेना ना, तो क्लियर हो जाएगा। चलो महिमा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलो ठीक है, अजितेश थैंक यू बेटा। ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। नोट्स में डाल दूंगा। ठीक है, जिन बच्चों के पास में मेरा नंबर नहीं था वो नोट कर लेना बेटा, 9968894791 ना। और अगर नोट्स नहीं मिला होगा तो इस पे डायरेक्टली मैसेज करना, मैं नोट्स डाल दूंगा। या बहुत सारे बच्चों को नोट्स मिल गया होगा उनके ग्रुप पे, ठीक है, या अमन सर से बोलना, उनको मिल जाएगा, या इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। चलो ठीक है बेटा, गुड नाइट।